इंटेलेक्ट के रूप में, आपका युधिष्ठिर बुद्धि के रूप में, और जहां तक बात है बल के रूप में आपका भीम। और नकुल और सहदेव आपके पास एक बड़े आयुर्वेदिक डॉक्टर है, एक हीलर है और एक ज्योतिषाचार्य है, दोनों। तो मैं तो आपके शरीर में किसे बांटता हूं इनको, कि आपकी बुद्धि युधिष्ठिर हो गया और आपकी अवेयरनेस विवेक अर्जुन हो गया और आपके शरीर की ताकत भीम हो गया। ये दो पेड़, ये जो आपकी अवेयरनेस, ताकत और बुद्धि, विवेक, बुद्धि और बल जहां जाएगा वहां पर नकुल और सहदेव अपने आप चले जाएंगे। और आपका कॉन्शियसनेस अंदर का जो सोल एलिमेंट है वह है आपका कृष्ण। हम अपने कृष्ण को हमेशा इग्नोर कर देते हैं, हम दूसरों में कृष्ण ढूंढते हैं। कोई दाढ़ी वाला मिल जाए, कोई आशीर्वाद दे दे तो मेरा काम हो जाए। अरे आप खुद यहाँ आशीर्वाद देने आए हो लोगों को, कहां आशीर्वाद लेने के चक्कर में पड़ रहे हो? यू केम हियर टू ऑफर ब्लेसिंग्स। क्योंकि उस ईश्वर ने भी अगर आप में और उसमें अंतर बनाया होता तो उसको भी अलग शरीर दिया होता। आप जैसा ही शरीर क्यों मिला? अगर आप जैसा शरीर है तो सब कुछ आप जैसा उसमें मौजूद है। वो भले काम हो, क्रोध हो, इच्छा हो, विकार हो, वो आपके सामने प्रेजेंट नहीं करना, बात अलग है। प्रतिशत कम ज्यादा हो सकता है, बात अलग है, पर है वो आपके सही। अहम ब्रह्मासि, वेदांत का वर्ड। आपका ब्रह्म आप में है, नाभि में। आपका विष्णु आपके सेंटर पॉइंट ऑफ चेस्ट में है और आपका शिव आप में है। लेकिन ये शिव का क्रोध, शिव का तांडव केवल अपने परिवार के सदस्यों पे निकलता है। हम संपूर्ण हैं, माफ करिएगा मैं बहुत बड़े वर्ड बोल रहा हूं, लेकिन इसका एहसास आप करेंगे। हम संपूर्ण ऊपर वाले ने बनाया। जितना अधिक हम ज्ञान अर्जित करते जाएंगे, वो ज्ञान जो सुना है उसको अप्लाई करते हुए जाएंगे अपने लाइफ पर। मेरा पूरा विश्वास है हमसे फिर कोई कम नहीं, हमसे बस दो ही लोग बड़े रहेंगे, एक हमारे पितर और एक भगवान। गुरु भी बोल सकते हैं उसमें, जो आपको नॉलेज देता है। उसके बाद आपसे बड़ा कोई नहीं है, ना कोई व्यक्ति। हाँ, जो मार्गदर्शन देता है, बड़ों को प्रणाम करना तो हमारा काम है। अगर हमसे आयु, मेरी हीलिंग जर्नी में मेरे से कोई 65 साल वाला व्यक्ति बात करता है, गुरु जी बन गया, नहीं पापा जी आप मेरे 70 साल का, आप मेरे पिता की उम्र में आपके बेटे जैसा हूँ। आई जस्ट कन्वर्टेड माई सेल्फ। 165 साल का मैं क्या आपके भाई जैसा हूँ, छोटा, मैं आपका छोटा भाई हूँ, गुरु मत बोलो। मेरा प्रयास इन कोर्सों के माध्यम से यही है कि मैं आपके अंदर का इनलाइटमेंट करूं, आपके अंदर की ताकत जो आप में छुपी हुई है उसको जगाऊं। बस इसके लिए मुझे आपको बाहर से थोड़ा सा हल्का सा डिटेच करना पड़ेगा। अब मैंने अगर मेरा जीवन मान लिया कि मैंने अपना जीवन अपना सीमित करे, इफ आई लिमिटेड माई सेल्फ अबाउट ऑन माई हस्बैंड, माई किड, माई फ्लैट, माई प्रॉपर्टी टैक्स, होगा, अच्छी बात है, करो। लेकिन अगेन फिर चक्कर लगाने आना पड़ेगा है। अगर इसके साथ साथ इसके ऊपर अगर सोचा कुछ और किया, मैं मेरे को जो भी तकलीफ ऊपर वाले ने दी है वो तकलीफ को मैं फेस करूंगा, उससे लड़ूंगा, फिर आप देखो जीवन आपका। मतलब आप अगर आगे बढ़कर किसी को कोई आशीर्वाद देते हैं जिसमें कोई स्वार्थ नहीं छुपा है, तो वो 101% वो फलीभूत होगा। When there is a condition attached, it means there is a something, वो ईश्वरी तत्व नहीं है। तो आपके अंदर के ईश्वरी तत्व को जगाने का काम मेरा है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा। तो आज हमने भगवत गीता के बारे में बात की और थोड़ी सी बात की मैंने, तो ये पांचों चीज आप में मौजूद है। और गीता में एक और है, आसुरी संपदा और दैविक संपदा। ये दोनों आंखों के सामने आपको राक्षसी लोग भी मिलेंगे और दैविक लोग भी मिलेंगे, ये आपके ऊपर है। अगर राक्षस मिलता है तो आप भी राक्षस ऐसे बन सकते हो, और अगर कोई राक्षस मिलता है तो प्रणाम करके उसको बोल सकते हैं भैया, नहीं तो एंजॉय योर लाइफ। अपने आसपास कोई डस्टिंग करते रहना, अपनी आसपास की देखो कोई आसुरी शक्ति जो नहीं आ रहा मेरे पास, जस्ट, और अपनी दैविक संपदाओं को बढ़ाते रहना। लेकिन हमारा तो केवल एक पे फोकस है, हमारा धन की संपदा।
मेरे बैंक में कितना अकाउंट हो गया, ये कुछ नहीं जाएगा साथ में, सब कुछ यही लेना है, जाएगा वह जो आपने किसी के लिए निस्वार्थ काम किया है। पत्नी मकान तक, पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, पत्नी मकान तक, समाज शमशान तक, आपकी कर्म भगवान तक। उसको केवल आपने जो किया है उससे मतलब है, उसमें आपने क्या प्रॉपर्टी करा है, क्या करा, सब कुछ है। मैं जस्ट बैठा हूं, मेरे सामने एक मकान है, इज मोर देन 5 to 6 करोड़ रुपीस, है ना। बनाने वाला बेचारा LIC में सर्विस करता था, उसने बना दिया, उसको खुद को नहीं मतलब बीमार पड़ा है, उसको दोनों बच्चे अमेरिका में। मतलब कुछ ऐसी चीज भी संचय करना, वो बना के रखना जो वैल्यू नहीं करेंगे। आज आप ये सोचो, मेरे बच्चे बच्चे आपके आपसे ज्यादा सक्सेस होंगे, बच्चे आपकी चीज की वैल्यू नहीं करेंगे। इसीलिए अष्टांग योग में एक अपरिग्रह आता है कि जरूरत से ज्यादा चीज कोई संग्रहित नहीं करना। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज पॉइजन। इफ आई कलेक्टिंग टू मच मनी, आई एम मेकिंग डिसेबल टू माई चाइल्ड। वो बात अलग है, मेरा बच्चा मुझसे क्लोज कर दिया, लेकिन अगर मेरे पापा के पास सब कुछ तो है, मैं तो कुछ भी नहीं करूं तो भी चलेगा। तो कहीं ना कहीं अपने आप से बात करते रहना, कहीं अपन अपने आप के बच्चों को अपन डिसेबल तो नहीं करते जा रहे हैं। लेट देम स्ट्रगल लाइफ। यानी बहुत हम अलग बातों में आ गए, लेकिन भगवत गीता जब भी आपको टाइम मिले एक आध अध्याय सुनते रहना। अष्टांग योग, अष्टांग योग जो 8 चीजें, हम अभी तक योग के बारे में अभी सुबह के समय थोड़ा वो डिस्कस करता है। योग मतलब क्या, हमने यही जाना है, अरे थायराइड हो रहा है, बाबा रामदेव का देख लो, कपालभाति, ठीक हो जाएगा, है ना। सूर्य नमस्कार, हमने हमारी बीमारी के उपचार के रूप में अभी तक योग को जाना है। हम स्वस्थ रहेंगे इसके लिए ही जाना है। योग के माध्यम से आप उस परम पिता परमेश्वर से मिल सकते हो, बस लेकिन उसको लयबद्ध तरीके से करना पड़ेगा। उसके कुछ नियम है। आज आप सूर्य योग करके आप आसन करने बैठ रहे हो, आसन कर रहे हो, सूर्य नमस्कार बड़ा अच्छा कर रहे हो, बॉडी फ्लेक्सिबल है, एवरीबॉडी अप्रिशिएट, अरे यार कितना अच्छा योग करता। लेकिन अगर योग करने के पहले, वो आसन पे बैठने के पहले आपको 2 चीजें फॉलो करनी है, वो है एक यम और एक नियम। एक आउटर डिसिप्लिन, एक इनर डिसिप्लिन। आउटर डिसिप्लिन में क्या आएगा, NTHCD, नॉन वायलेंस। मेरे शब्दों से, मेरे विचारों से बाहर किसी को कोई चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। अहिंसा, अहिंसा पे तो धर्म बन गया जैनी। मेरे आज से मैं संकल्प लेता हूं कि मेरी वाणी से, मेरे विचार से किसी को तकलीफ नहीं होगी, नंबर 1। नंबर 2, एंटी टू मिस्ट्री ट्रू, हमेशा सत्य बोलूंगा मैं केवल मेरे क्षणिक स्वार्थ के लिए मैं झूठ बोलता हूं, मेरे को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं। आप कितना बड़ा नुकसान करो आपको नहीं मालूम। तो आपको सत्य को फॉलो करना पड़ेगा, एक अहिंसा को फॉलो करना पड़ेगा, सत्य को फॉलो। थर्ड इज ऑनेस्टी, NTH, N फॉर नॉन वायलेंस, T फॉर ट्रूथ, H फॉर ऑनेस्टी। ईमानदारी है कि मेरे पास जो है मैं उसमें खुश रहूंगा, किसी और की चीज पे निशा नहीं रहूंगा। नंबर 4, NTHC, C फॉर कैरेक्टर, मैं मेरे आचरण पे पूरा कंट्रोल रखूंगा। और D फॉर डिटेचमेंट, मतलब कोई भी चीज का मैं इतना ज्यादा संग्रहण नहीं करूंगा जो मेरे पे ही बोझ बन जाए। पहला आउटर डिसिप्लिन। इनर डिसिप्लिन PS4, मैं आपको बहुत सरल ढंग से दे रहा हूं, आप PS4 याद रखना, PS4। P फॉर प्यूरिफिकेशन, अपने अंदर ही शुद्धि, जिस प्रकार हम बाहर से शुद्धि करते हैं, हमारे धन की शुद्धि, हमारे भोजन की शुद्धि, शुद्धिकरण, हमारे इंद्रियों की शुद्धिकरण पे ध्यान देना। वो कैसे, तो लॉन्ग टॉपिक है। PS4, 4 बार S, S दूसरा है सेटिस्फेक्शन, मेरे पास जो भी है उसमें संतुष्ट रहूंगा। मैं ये नहीं कहता कि आपको कुछ आगे बढ़ने के लिए आप काम न करें, लेकिन जो भी है पहले उसको संतुष्ट होना है। इफ व्हाटएवर जो आपके पास है, अगर आपको उसमें नहीं है, आप जिंदगी में कभी संतोषी नहीं रह पाएंगे। यू नेवर सेटिस्फाइड, नेवर। फर्स्ट अपने पास जो भी है उसको संतुष्ट होना। बड़ी मेरे पास टूटा फ्लैट है, किराए का फ्लैट है,
उसके पास मकान, अपना बड़े भाई के पास खुद का मकान है, मेरे पास किराए का है, मुझे उसमें संतोष होना, क्योंकि मुझे मालूम है कि आज की तारीख में कुछ लोग ऐसे भी है जिनके पास किराए का मकान भी नहीं। तो सेटिस्फेक्शन एंड सेकंड स्ट्रॉन्ग, मतलब बाहर की कोई भी व्यक्ति की वाणी, बाहर के कोई भी व्यक्ति का आचरण व्यवहार आपके अंदर को नहीं हिला सकते। जिस प्रकार मकान बनाते ना, भूकंप पीड़ित से बचने के लिए लगा लो, बाहर की पेंट जो है उसको ऑयल लगा लो, नया प्रकार का एशियन पेंट यूज कर लो घर में, तो आप पानी की बौछारें नहीं लगेंगी, आपका पेंट है। तो अपने इस 5 तत्व के शरीर को भी इस प्रकार स्ट्रांग करो कि किसी की बोली आप पे इम्पैक्ट नहीं डाले, किसी कोई आपको इनकरेज जेलसनेस आप पे इम्पैक्ट नहीं डाले, स्ट्रांग। वो एक चौथा है, वो मैं आज आपके पास एक की पॉइंट दे रहा हूं आज, वो है सेल्फ एनालिसिस। As per me, if you do the self-analysis, my God, you're not required to go any temple and not required to go any worship. I'm not saying you आपका मंदिर जाना गलत है, लेकिन अगर किसी ने मंदिर का नियम है, किसी ने चले भी नहीं गए ना, और अगर आपने रात को जब सोते वक्त पलंग पर बैठे, आंखें बंद करी 5 मिनट, सेल्फ एनालिसिस मतलब स्वाध्याय, सुबह से लेकर शाम तक का दिन नोट करा कि आज मिश्रा जी उठे, क्या करा, मॉर्निंग में वेकअप, यस यू वेकअप इन द मॉर्निंग, सो यू आउटर रोड में क्या किया, क्या आपके कारण किसी को तकलीफ हुई क्या, हाँ यार मैंने उसको डांट दिया था, जस हे भगवान सॉरी, आगे बढ़े, और हाँ किसी ने मुझे गलत बोल दिया था, उसके ऊपर मैंने जस्ट डेबिट क्रेडिट नील करते चलो। रात को जब तक सोओगे, भगवान कहता है कि तू सोने के पहले माफ कर दे लोगों को, मैं तेरे को सवेरे उठने के पहले बाकी सब तेरे कर्मों की मुक्ति से माफ कर दूं। तो रात तक अपने स्वाध्याय कर दिया, अपने अंदर के कृष्ण को सरेंडर कर दिया, यार कृष्ण भगवान गलती हो गई मेरे से, सॉरी देखना, मेरा इंटेंशन नहीं था, क्योंकि आपकी कई चीजें अनइंटेंशनली होती है। अगर आपने सरेंडर कर दी तो फोर्थ जो एस है वो सरेंडर का है, वो सरेंडर कर दिया रात को आपको, यू विल बी फ्रेश टुमारो मॉर्निंग। आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जितने लोग उपस्थित है अभी, और सभी रात को सोते वक्त 1 मिनट का एक प्रैक्टिस करें, आंखें बंद करें, पूरा दिन का कैलकुलेट करें। पुराना जो गया आती तो आपने सेशन किया, मैं 5 सेशन तो खत्म कर दूंगा। आप तो आज से नियम है, रात को सोते वक्त आंखें बंद करके बैठे, जस्ट टॉक विद यू, कब उठे, कैसा किया, क्या किया, किस किस लोगों को चिल्लाया, पत्नी भी चिल्लाया, बच्चों भी चिल्लाया, एक तो वो आपने एक्सक्यूज कर लिया, और बाहरी किसी व्यक्ति से अपन डिस्टर्ब किए हुए, आपको ऑटोमेटिकली यू विल गेट द क्वेश्चन एंड आंसर्स। And finally, when you are going to sleep, again I am giving a very big key point to you. रात कृष्ण भगवान कहते हैं भगवत गीता में कि अगर तू मेरे पास आना चाहता है, यू वांट टू मीट मी आफ्टर डेथ, तो तेरे आखिरी सांस जाते वक्त तेरा ध्यान अपने आज्ञा चक्र पर लेके आना, बस। तो हम प्रैक्टिस करते हैं अभी से कि हम जब वो स्वाध्याय पूरा कर लें, उस वक्त हमारा ध्यान हमारे आज्ञा चक्र पर रखें, आंखें बंद रखें, और जिसको भी मानते हैं आप, जो भी डीटी आप, उसको प्रणाम करते हुए बंद आंखों के साथ ही आप सो जाएं। ये अगर आपने नियम रखा तो मेरा पूरा विश्वास है शरीर आपका ऐसा आदि हो जाएगा कि जब भी आपकी आंख मिचेगी, आपका ध्यान ऑटोमेटिकली आपके थर्ड आइज पे आके रुक जाएगा। वो भगवान गीता में साफ साफ कहा है उन्होंने। यस, बोर तो नहीं हो रहे हैं? हेलो, यस, ओके। सो देखिए, मैं नॉलेज इज एवरीवेयर, हमें कलेक्ट कैसे करना, जस्ट बिकम ए नॉलेज, हम एक बिगर बने नॉलेज के, कोई भी ज्ञान की बात, कोई बच्चा हो, भली रुचि मेरे सामने हो, श्री रमन हो, मैं इससे खट से स्टूडेंट एबिलिटी एंड टीचिंग एबिलिटी लास्ट ब्रेथ तक आप कंटिन्यू रखो। और एक और चीज बोलूंगा साथ में, जो हमारे स्वभाव में, जिससे हमें मुक्त होना है, हमें देयर 4 टाइप ऑफ बेगर्स, 4 टाइप ऑफ बेगर्स। फर्स्ट, एक प्रकार के वो बेगर जो पैसे के लिए भीख मांगते हैं। सेकंड टाइप ऑफ बेगर, द बेगर ऑफ प्रेस, जब तक कोई उनकी तारीफ नहीं करे उनको हजम नहीं होता खाना भी, आगे चल के दे बेग फॉर द प्रेस। क्यों, कैसा बोला मैंने,
क्यों, कैसा लगा मेरा? यस, हाउ डिड? अरे क्या सर आपने क्या बोला, खुश हो गया। मतलब यू आर गिविंग द योर लाइफ रिपोर्ट टू समवन एल्स, एंड व्हेन मींस द बिगर ऑफ प्रेस, ये मेरे में भी मौजूद है। मैं ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं, लेकिन बट मेरे में जब आता है ऐसा भाव तो मैं अवेयर हो जाता हूँ, वे बिगर ऑफ प्रेस जस्ट कम डाउन, तो इमीडिएटली मैं कम बैक हो जाता हूँ। तो ये चीज आप में भी मौजूद होगी। और वो जो बोल रहा है ना आपको, बहुत कम परसेंटेज दिल से बोलेंगे, बाकी तो आपके शब्दों में आ रहे हैं, क्या बात है सर, आपने क्या काम किया, मान गया। बॉस बोलेगा सबॉर्डिनेट से, क्यों क्या, अरे सर क्या आपने टॉक दिया है रियली, वो तो उसकी कंडीशन जुड़ी है। यस, अनदर बिगर ऑफ इज एपैथी, एक दया का भिखारी। जब भी हमारे साथ कुछ गलत हो जाता है, वी एक्सपेक्ट समबडी गिव द मसाज टू आवर सैड मोमेंट्स। कोई आता है, जबकि वो तो केवल मिलने आया है। नेवर नेवर नेवर। अपने सुख में भी अपने पीठ की शाबाशी अपने आप को खुद दो, और अपने दुख में भी अपने आंसू खुद पोंछो, किसी और से उम्मीद मत रखो। ये ऐसा सोच के चलो, बाहर कोई आ जाता बात है, भाई मेरा सुख है तो मेरा है, मेरा दुख है मेरा है। आई वॉन्ट इंटर एनी थर्ड वन। हाँ, आई कैन गो एनी हेल्प, और किसी कोई खुश में, क्योंकि आज की तारीख में क्या है, बड़े बुजुर्ग हमको कह गए कि सुख बांटने से बढ़ता है। बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं आज, सुख बांटने से बढ़ता है, हैप्पीनेस इनकेस आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग, और दुख बांटने से कम होता है। मेरा मानना है, जिन लोगों ने बनाई ये लाइन है, कि दिस इज द ऑपोजिट नाउ इन कलयुग। इफ आई डिस्ट्रीब्यूट माय हैप्पीनेस, माय गॉड, इट विल रिड्यूस, इट विल क्रिएट समवन एल्स जेलसनेस। मैं मेरा खुशी बांटूंगा तो बोलेगा बहुत ज्यादा बन रहा है, ये कर रहा है, तो वो उनकी कोई आपको ब्लेसिंग नहीं निकलेगी। और मैं अगर मेरा कोई दुख प्रकट करूंगा किसी के आगे, कि ऐसा है वैसा है, तो वो बोलेगा देखा बहुत गुरुजी बनता फिरता था, देखो आ गया ना सर। मींस दे विल एंजॉय, बिकम हैप्पीनेस में वो दुख होंगे, एंजॉय में दुख करेंगे। अपना सुख और दुख प्रकट भी करते वक्त जस्ट रिमेंबर इट। एंड फोर्थ बिगर इज बिगर ऑफ नॉलेज। जहां से भी ज्ञान की बात मिले, कोई बच्चा ही हो वही सीखा जाए, तो भाई वो बच्चे से भी सीखना है। व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम चाइल्ड, oh my god, you live in the present. If I go with the ice cream, and if I go, what you want mental peace or ice cream? बोले get off, mental peace I don't know, I need ice cream. Yes, no. तो कई चीजें आप बच्चों से भी सीख सकते हो। देख, लर्निंग आप जरूरी नहीं है कोई दाढ़ी वाला मेरे जैसा व्यक्ति बैठ के आपको सिखाए, नहीं। यू कैन लर्निंग अभी जा हो गया, माय गॉड, वॉट एवर नॉलेज यू आर गेटिंग, एंड बस व्हेन यू गेट द नॉलेज, डोंट कीप इट लिमिटेड टिल द ईयर्स। कानों तक मत रहो, इसको अपनी लाइफ में अप्लाई करो। जिस प्रकार हम बचपन में इंग्लिश पढ़ते थे, माता पिता बोलते थे कि इंग्लिश पेपर पढ़, इंग्लिश पेपर पढ़ के कोई वर्ड वोकैबुलरी में, वो जब तक तू अपने जीवन में उपयोग नहीं लाएगा तब तक होगा नहीं। कोई हम नया वर्ड सीखते थे, हम कोशिश करते थे कि हमारी वोकैबुलरी में वो ऐड हो जाए। ऐसा ही नॉलेज पॉइंट को रखिए। ओके, नाउ इट्स टू मच नॉलेज, तो वी आर गोइंग अगेन इन द, क्योंकि मैं क्या है, आपको मैं सिखा दो डिवाइन स्टोरी प्रोसेस, लेकिन जब तक मैं माइंड से मैं फिल्टर थोड़ा नहीं करूं, बस तो मतलब नहीं। तो यू जस्ट फ्री, यू कैन लर्न फ्रॉम एनीवन, मे बी पॉसिबल सम पीपल आर वेरी ओल्डर देन मी, कुछ लोग बड़े भी होंगे मेरे साइड में, छोटे ऐसा नहीं। कोई ज्ञान पे किसी अधिकार नहीं, किसी बड़े का या छोटे का, बस जो भी ज्ञान हमें मिल सकता है कहीं से लें और हम उसको अप्लाई करें। और कल हमने ज्ञान लिया था, टुडे जस्ट वी आर टॉकिंग इन हिंदी, बट टुडे इज अ वेरी humble person, lovely person. Today is a great with us. Great, we welcome to you and thank you very much to joining us. Very well. I am very happy to see after a long time to you. Just wait. I am going to unmute you. Please. There we go. Yes, great. How are you? Whoops. How are you? You must be. I'm doing good. How are you doing? I am fine. After seeing you, feel super fine. Good.
After a long time, we are going to meet and just I'm in the session, and because I'm talking in Hindi, maybe possible you are unable to understand. But the most of the persons, they know Hindi, so it's my mother tongue is also Hindi, so it's betterly I can convince them. And thank you very much to become a part of the session, and you remain it. I will try to mix with the Hindi, but don't forget to join today, as per tomorrow morning, as per you, 8 o'clock, 8 a.m. 8 Yeah, I a.m. know. your time. I'm planning on that. You join the session, but there is a big celebrities are coming for the healing session, healing because we are working on the COVID-19. Okay, Greg, thank you very much. And thank you very much we welcome you all from Divine Astro Healing family. Blessings. Hare Krishna to everybody. Anything you want to say, Greg? I was just going to say Hare Krishna to everybody. Very good. मैंने कोर्स को बीच में इसलिए रोका कि ही सो हम्बल पर्सन. मैं जब अमेरिका में था, माय गॉड हाउ ही सर्व. मैं तो बोलता हूं, ही इज अ फॉरेनर, बट इनसे सीखो कहीं ना कहीं तो बात है. इतना गुरु जी कृष्णा हरे कृष्णा जितना भाव से करते हैं. ही ब्रिंग मी देयर. एक कोई माउंटेन था वहां पर गए, जो बर्फ, कैलाश पर्वत जैसा. माय गॉड, आई थिंक नेवर saw such type of foreigners who entertain Lord Krishna's name like this and serving the people are very good people. And especially Greg, you are very, 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 very humble, very soft spoken and very Krishna. I think your Krishna's alive all 24 hours with you. Lot of blessing from my side. तो अब आते हैं हम ज्ञान की दुनिया में, लर्न नॉलेज. बट अब आते हैं हमारे ग्रहों की दुनिया में. जो कल हमने आपको सिखाया था और आपने भी उसमें बड़े रुचि से लिया था कि आपने ये कहा कि शक्ति हमारी है, हमारी शक्ति का उपयोग कैसे करें और अपने आप को हीलिंग करना कैसे सीखें. तो कल हमने आपको बता दिया था कि आपके 12 कमरे हैं. देयर आर 12 रूम्स ऑफ योर बॉडी and every room is having one relation and one part of the body. Number 2. Number 3, one thing more is connected with the outer world. So that outer world slide we are going to see. भौतिक जगत की जो भारी चीजें हैं वह भी आपकी इन 12 कमरों से जुड़ी है. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट, योर अपीयरेंस, योर स्टेटस. सेकंड, योर इनकम. Any income, any astrologer, any can see your second room and can calculate your income. Third room represent the telecommunications. Now we are talking on the on multimedia, how you talk and how you take connection and how you are courageous. There are a lot of people those are surrender themselves. बहुत जिनका बहुत लो होता है विल पावर due to the third house. Okay, I think are you getting my voice? Yes. So now third room is our courage. Fourth room, if somebody see your fourth room, who can say about your status, which type of house you live, which type of car you carry. मैं आपको बताऊंगा इसका. जो फिफ्थ आपका अफेयर्स, बाहरी दुनिया में, आपका एजुकेशन, आपका पास्ट बर्थ फिफ्थ रूम में है. सिक्स्थ रूम में आपका ऑल द डेप्थ. एनीबडी कैन सी. अगर मैं आपका छठा कमरा देखूं चार्ट के हिसाब से, मैं कह सकता हूं आप लोन में रहते हो या कोई बड़ी बीमारी को लेकर चल रहे हो. तो लोन, बड़ी बीमारी और शत्रु, एनिमीज दे प्ले वाइटल रोल इन योर लाइफ. इज रिप्रेजेंट सिक्स्थ रूम. सेवंथ रूम, where your spouse, your genitals and reproductive organs, that is your wife, is a life partner, right? Husband, life partner. We say na. So your business partner also represent the seventh house, where we make an agreement with them. When we got married, हमने agreement बनाया है पति के साथ कि हमारा साथ में जीवन जिएंगे. तो such type of agreement always represent by the seventh house. एट्थ हाउस, आपका जो नॉलेज है वो ओकल्ट साइंस, इसको हम कहते हैं ना,
आपको गुण विद्या छिपी विद्या आपको कितना मिलेगा, आपके इसके अलावा ये रिप्रेजेंट करता है। एंड डेथ भी कहीं ना कहीं 8th हाउस आपका रिप्रेजेंट करता है। 9th हाउस आपका फॉर्च्यून डिग्री करता है, लक आपका, हाउ मच यू आर लकी। 10th हाउस आपका बॉस तो करता है और आपकी प्रोफेशनल लाइफ को इंडिकेट करता है। एंड 11th हाउस आपकी डिजायर्स, क्या क्या इच्छा लेके चल रहा हूं वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, वो 11th रूम कर रहा है। अब देखिए इसको मैं आपके साथ ऐड भी कर सकता हूं एक हर रूम के साथ, बताइए क्यों है। इच्छाएं आपके पैर जितने मजबूत होंगे, 11th रूम मींस नीज टू लेकर नीचे एंकल तक का पोर्शन, जितने आपके पैर मजबूत होंगे उतनी इच्छा आपकी बढ़ेगी। मेरे पैर ही कमजोर है, मैं क्या इच्छा, वो 12th रूम स्पेशली फॉर दोज आर नॉर्मली यूज्ड टू गो इन द हॉस्पिटल अगेन एंड अगेन। अगर कोई भी यहाँ पर ऐसा साथी है जो अस्पताल जाता है, बार बार बीमार होता है, जैसे कॉल मी, आई विल ऑफर वन रेमेडी टू यू। बार बार जेल जाना पड़ रहा है, इवन इन माय हॉरोस्कोप माय 12th रूम इज इंडिकेट दैट आपको बार बार जेल जाना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं मुझको हॉरोस्कोप देख के, गुरुजी आप तो जेल हुई क्या? मैंने कहा नहीं यार, लेकिन पर भी हाँ, मैं रेगुलर में एक मंथ में मैं कम से कम 3 दिन जेल में जाता हूं, बट टू ऑफर द नॉलेज। All the prisoners, most of the all Indians prison I have traveled. Even मैंने प्रयास किया था सीएटल में भी जेल में जाने में, विदेश में भी गया है। तो मेरा प्रयास, हमारा प्रयास ये रहता है कि कैदियों के पास जाना। तो देखो हमारा 12th रूम एक्टिव हुआ, हम जब भी जेल में जाते हैं हमारा एक्टिव होता है। तो इसी प्रकार बाहरी वर्ल्ड की भी दुनिया, लेकिन मैं आपको बाहरी दुनिया से डिटेच करने आया हूँ। अब आप अंदरी दुनिया में चलिए। तो हमने कल एक प्रोसेस की थी जिसमें आपने मंत्र लिया था, एक मंत्र चेंटिंग करके हमने आउटर वर्ड से इनर वर्ड में अटैच करे, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद हमने रिकॉल की हमारे सब रिलेशंस। पहली स्टेज में आपकी प्रायोरिटी क्या है? पहले स्टेज में आपकी पत्नी, आपके बच्चे, इट इज योर फर्स्ट प्रायोरिटी। मैं नहीं कह रहा कि पेरेंट्स नहीं है, मैं आपको बात कर, पहला आपका काम है, एक पराये घर से आप एक स्त्री को लेकर आए हो, तो अलग उनका ध्यान रखना। योर इक्वली योर पेरेंट्स नहीं कि केवल मेरा काम मेरे माता पिता के ध्यान, मेरे माता पिता के परिवार के सब जुड़े लोग, हर व्यक्ति का, जो आपके चाचा हो, ताऊ हो, बाबा हो, नाना हो, नानी, सबका आपके कमरे में इन्वॉल्वमेंट है। जस्ट रिकॉल हमारे कल्चर मैरिज को याद करें। कल्चर मैरिज में वी रिक्वायर एवरी रिलेशन, और हर रिश्तों का एक एक जगह वजूद होता था। भाई घोड़े का वो पकड़ेंगे उनके फूफा मीन्स व्हाट वी कैन से योर वाइफ ब्रदर, मतलब मदर ब्रदर, फूफा, वो हो जाते थे बाद में। लेके हर रोल का एक अलग अलग ढंग से शादी का हमारे यहाँ सिस्टम था। इवन साउथ इंडियन पीपल हाउ दे हैव द गुड कल्चर, यू रिमेंबर इट? यस, व्हाई? इट इज बीन फिनिश्ड नाउ। अब तो मेरे everybody going on the 1 child and 2 child, you are not supposed to get any chacha, tau, and the relation will die in the coming time. But we will keep it like that. हम अपने प्रयासों से हमें सब रिश्तों को याद करेंगे। जब तक हम हैं, हम सभी रिश्तों को याद करें। वो भले रिश्ता हमें पीड़ा दे रहा है, दर्द दे रहा है, तकलीफ दे रहा है, ये जान लें वो रिश्ता दर्द पीड़ा इसलिए दे रहा है कि वही दर्द का अनुभव आपने भी कभी उसको कराया है, ऐसा मान के चले and accept it. Yes. My God, मैं बहुत बोल रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है ना? I hope not feeling bored. Everybody, yes. Vesh Pahal, Greg, oh my God, Krishna Viniji, how are you? Is the Krishna Viniji is the Greg's wife. My God, she's so humble couple. And when I went there, she's working for the COVID-19 patients. Just give a clap for her. In the Seattle, she's a paramedical staff and she's working for the COVID-19 patients. And when last time I called up her as a guest, they speak about the COVID-19 patients, what their problem is they're facing. First, they have to secure themselves. After them, they secure someone else. So we all Divine Astro Healing family pray for you, Krishna Viniji, for your good health, good protection we are offering.
She is also very humble. She is the wife of Greg. है ना? Very good. So nice to see you after a long time. तो अभी हम now we are coming again on the way of divine astro concept. So with the help of that mantra chanting and soul attention toward every relation as a viewer, not as a हम एक रूप में सफर के रूप में नहीं कि छोटा भाई है मेरा, मेरे को तंग करता है, एक पीड़ा के रूप में नहीं देखा हमने, उसको एक साक्षी भाव से देखा कि ये अपने कर्म खराब कर रहा है आपको करने के लिए। अगर मेरा छोटा भाई मुझे तकलीफ दे रहा है, परेशान कर रहा है और स्वार्थ से मुझसे कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है, तो उसके कर्मास तो बिगड़ेंगे ना, कि नहीं बिगड़ेंगे? ऑब्वियसली अपने से बड़े को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, बड़े को लेकर डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, उससे कुछ छीनने की कोशिश कर रहा है, सब टेम्परेरी है कि वह अपने कर्मास कितने खराब कर रहा है। कोई व्यक्ति आप पे क्रोध कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, ये कर दूंगा, जस्ट थिंक हिम एज ए पेशेंट, एक मरीज के रूप में ले उनको आप, जस्ट ग्रेस ना आपसे कोई आपके भाग्य से ज्यादा दे सकता है ना ले सकता है, लेकिन हम एक प्रोटेक्शन जरूर कर रहे हैं। हमारा डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग कंसेप्ट है कि हमने अपने सोल के माध्यम से सभी रिश्तों को, इस धरती पर जितने रिश्ते आए सभी को हमने प्रणाम किया। साथ ही एक प्रोसेस जो थी हमारी, सेकंड प्रोसेस में हम माता वाइफ और बच्चों को याद करते थे, थर्ड प्रोसेस में हम हमारे जो हस्बैंड्स है, मेन्स है, वो अपने पितृ परिवार को याद करते थे, और जो महिलाएं शादी होकर आई हैं उनका परिवार अब शादी के बाद प्रथम प्रायोरिटी उनका इन-लॉज हो गए तो वो इन-लॉज को प्रे कर रहे थे, और फोर्थ टाइम में वो अपने पेरेंट्स को कर रहे हैं और हम भी अपनी इन-लॉज को कर रहे हैं। At the same time, you both are praying for them. The beauty of that, मैं अगर मेरी पत्नी, दोनों, मैं मेरे परिवार का सोच रहा हूँ, मेरे माता पिता का सोच रहा हूँ, मेरी पत्नी भी मेरे माता पिता का सोच रही है, बट फ्रीक्वेंसी थोड़ी थोड़ी अलग होगी। वो सोचिए अरे सासू मेरी कैसी मिली, मुझे कितनी परेशान करती है, और मैं मेरी माँ के प्रति बड़ा कृतज्ञ रहूंगा, अरे मेरी माँ। लाइफ सी एज ए व्यूअर। और लास्ट में हमने एक सेशन किया, लास्ट में हमने ग्रेटिट्यूड पे किया, जितने लोगों ने हमें जन्म से लेकर अभी तक मदद की, उन लोगों को हमने ग्रेटिट्यूड पे किया अभी तक। तो आप देखिए कितने मुक्त हो गए आप इससे, मुझे बताओ। यू आर टोटली फ्री फ्रॉम द एनी रिलेशंस के साथ, पूरे मुक्त हो गए, संबंधों को प्रारंभ करा। आज की तारीख में हमें तो याद नहीं हमारा रिलेशन, हमारा फोन आता है कि काका बोल रहा हूं तो याद आता है, यस नो, पर भी हम हमारी सोल एलिमेंट से उनको याद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग भी एक वर्क करती है। वो उनका ब्लेसिंग देना नहीं देना एक फिजिकल फॉर्म में अलग है, बट लेकिन उनका सोल फॉर्म में वो आपसे कनेक्टेड है, क्योंकि आप उन्हें याद कर रहे हैं। और देयर लॉट ऑफ थिंग्स, आपके चाचा ने भले आपको 10 साल से नहीं हो, आप उनको याद करें, आपके पास फोन आ जाएगा उनका, कैसा बेटा, पूरा आप सरप्राइज हो गया, यार इट हैपन विद अ लॉट ऑफ पीपल, मतलब मैं उसको वो नहीं करूंगा। अब इसके साथ डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग तो हमने अपना रेजिस्टेंस पावर गेन की करा। एक और कंसेप्ट है, उसको हम कहते हैं भस्म योग। भस्म योग से हम आउटर एक्टिविटीज किल करते हैं, और जो प्लैनेट्स हैं उन नेगेटिव प्लैनेट की नेगेटिविटी की इंटेंसिटी कम करते हैं। वह भस्म योग प्रोसेस क्या है, ये हम आपको बताते हैं। आपको भस्म योग का पीडीएफ का जो आपको डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का सबको पीडीएफ मिलेगा, बस आपके माइंड की सीडी में आपको याद रखना कि कैसे करना। अब मैं आपको भस्म योग की यात्रा में ले जाता हूं। भस्म योग इज अ सिंपल नथिंग, इज जस्ट यू हैव टू मेक अ सैंडविच। सैंडविच आप लोगों को क्लियर होगा, एवरीबॉडी इज क्लियर बाय द सैंडविच। जस्ट टेक द 3 टाइम डिफरेंट पैटर्न ऑफ द ब्रेथ। फर्स्ट फ्रॉम द नेवल एरिया, ये आपका ब्रह्मा स्थान है। सेकंड फ्रॉम योर चेस्ट, थर्ड फ्रॉम योर फेस मसल्स। द पैटर्न ऑफ द ब्रेथ 11 टाइम फ्रॉम nostrils to release by the nostrils. Further 11 nostrils and release by the exhale by the mouth. And another 11 nostrils to nostrils. मतलब आपको सिर्फ nostrils से nostrils सांस छोड़नी है 33 टाइम, बट सेकंड का जो 11 का राउंड आएगा उसमें आपको श्वास लेकर नाक लेकर मुंह से छोड़ना है। ओके, अब इसमें ब्यूटी क्या आएगी, एक सैंडविच तो आपने सीख लिया वहां पर, जो हमारा
हम प्रोसेस में करते हैं डिवाइन एस्ट्रोलॉजी का, ये प्रोसेस में थोड़ा अलग है, क्योंकि हम हमारे बॉडी का रेजिस्टेंस पावर भी इंक्रीज कर रहे हैं साथ में, और साथ में हम जो ग्रह हैं उन सबको प्रणाम कर रहे हैं। अब वो ग्रह कैसे अफेक्टेड होते हैं ये भी आपको मैं क्लियर करता हूं। देखिए आपका स्पेशली हम गहराई में जाए तो ये जो सैंडविच बनता है ना, एक श्वास का निकलना आना जाना, एक प्रकार से आप टॉक्सिन बाहर कर रहे हो बॉडी के, लेकिन आप प्रेशर से करते हो तो ज्यादा बाहर निकलता है। यहीं पर जो भस्म योग है ये एक प्रकार की सैंडविच प्रोसेस है, जो 3 बार नेवल एरिया फिर ऊपर अल्टरनेट एक एक बार करते हुए, पहली बार आपने नेवल एरिया से बनाया सैंडविच, दूसरी बार आपने चेस्ट एरिया से बनाया, तीसरा आपने थर्ड आई से बनाया, ठीक है। अब मैंने नेवल से बनाना है तो जस्ट आई एक्सप्लेन यू हाउ टू मेक इट फ्रॉम नेवल एरिया। सेम, कीप एन अटेंशन ऑन द नेवल एरिया, नासिकाएं समझो आप नाभि पर है, कल्पना करें यहां से श्वास ली, दोनों हाथ रखे, पेट की मांसपेशियों का उपयोग करा, इलेवन टाइम होगा। तब जो आप माउथ से एक्सेल करेंगे, अब यहाँ पे थोड़ा ट्रिक है, व्हेन यू एक्सेल फ्रॉम द माउथ 11 टाइम, जस्ट डू इट स्लो, जितना आप धीरे कर सकते हैं कि आपको भी आवाज नहीं आ रही। फॉर एग्जाम्पल, release the outer breath is very slowly. When 11 time is over, again is 11 over, then again come on the center point of chest, use your chest muscle, इलेवन हो गया, फर्दर 11, जैसे ही कंप्लीट होगा विच इज इमीडिएट ऑन द थर्ड आइज, जैसे ये कंप्लीट हुआ इमीडिएट नीचे आ गए, फिर मुंह से छोड़ते वक्त when 11 time is over, then again come on the center point of chest, मीन्स 3 सैंडविच आपको अल्टरनेट बनाना है। पहले ब्रह्म स्थान से नेवल एरिया से यूजिंग योर एब्डोमिनल मसल सैंडविच, बट यहां पर एक थोड़ा चेंज है कि आप जो मुख से श्वास छोड़ते हैं उसको आप धीरे छोड़ेंगे। सेंटर पॉइंट ऑफ चेस्ट पे आएंगे, सैंडविच बनाएंगे, आप धीरे सांस ना छोड़े, बात एक्सेल उसी स्पीड से छोड़े। और थर्ड फेज अगेन 4th, 5th, 6th 9 प्लैनेट्स के आपको 9 सैंडविच बनाना है। क्लियर? एनीबॉडी हैव एनी प्रॉब्लम टू आस्क? कोई ये सैंडविच में नहीं, आप यू कैन आस्क मी और यू आर वेरी फ्री टू आस्क आफ्टर द सेशन आल्सो। या गुरुजी मैं समझ में नहीं आया मुझको कि ये सैंडविच में क्या करूंगा, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी। अगर ऐसा लग रहा है अभी सबके सामने पूछने वेजिटेशन है, जस्ट गिव मी कॉल, मैं आपका अतिरिक्त समय लेकर इवन आपके साथ सेपरेट जूम पर आकर आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट आप में सीखने की इच्छा कितनी है आपने, और ये आपने सीख लिया, फिर आपका अनुभव होगा आज ही मैं करूंगा अभी आप। क्लियर? एवरीबॉडी इज क्लियर? यस, इट इज अ वेरी, एक श्वास की प्रक्रिया, आप कितना टॉक्सिन बाहर निकालते हैं और आपके अंदर आप कैसा महसूस करते हैं, वो एक परम आनंद की कृपा है ना। तो इसमें हमने कल जो प्रोसेस की थी वह हमने डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग की थी, आज हम भस्म योग की करेंगे एंड फाइनली आई विल कंपेल ऑन दिस। अब मैं भस्म योग आपको बता दिया मैंने। एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चंस? आप भी अभी हो मुझसे वापस पूछ सकते हैं, मैं 5 मिनट दूसरी बातें भी करूंगा। ये सैंडविच जरूरी क्यों है ना? देखिए, हम सामान्यतः हमारा श्वास
ऐसे ही लेते हैं। जब हम प्राणायाम की स्थिति में आते हैं तब हम थोड़ा कपालभाति कर लिया तो थोड़ा कर लिया। बट अगर आप रिदम से ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु महेश एक रिदम में करेंगे तो एक आपकी श्वास, पहली चीज आपकी श्वास की लेंथ भी लंबी होगी और आपके लंग्स की कैपेसिटी भी बढ़ेगी, क्योंकि आपका लंग्स आज फिलहाल में दोज आर नॉट एंगेज विद एनी योगिक क्रिया, दे आर यूजिंग ओनली देयर 30% ऑफ द लंग्स। हमारे लंग्स का हम यूज ही नहीं कर पा रहे। अच्छा, हाउ मेनी आर देयर इन द यस्टरडेज डिवाइन वास्तु हीलिंग सेशन? यू अंडरस्टैंड? इसके अंदर भी आपको मैं बताऊंगा डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग में डिवाइन वास्तु हीलिंग को मर्ज कैसे करना, वो भी आपको मैं आज ही क्लियर करूंगा। अब देखिए, कल हमने जो क्रिया किया था आपको मालूम होगा, उसमें केवल आपको सोल अटेंशन लेके जाना अलग अलग जगह, नंबर 1। आज हमारे भस्म योग पर, भस्म योग बता दिया आपको हमने, ब्रह्मा स्थान से, विष्णु स्थान से, महेश स्थान से 3-3 सैंडविच बनेंगे रिदम में, 1 2 3 1 2 3 एंड कंप्लीशन ऑफ द सैंडविच इमीडिएट टू स्विच। ओके, नंबर 2। एंड एक ही चीज आपको ध्यान रखना है कि पहले वाला सैंडविच पे जब आप मुंह से एक्सेल करेंगे, व्हेन यू एक्सेल फ्रॉम द माउथ, दैट टाइम यू हैव टू डू स्लो। आपको मेरा शरीर भले ही हिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन आपको नहीं हिलना है। यू जस्ट बी काम, डू द, ये आपको थोड़ा पेट हिलेगा, चेस्ट हिलेंगी, थोड़ा फेस के टाइम थोड़ा एक्सपेल, बाकी तो आपको मूवमेंट्स करना ही नहीं है ज्यादा। क्लियर? तो शुड वी गो ऑन द भस्मा योगा? यस, एवरीबॉडी इज रेडी? यस, नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म दैट। यस, इट विल टेक द 10 to 15 मिनट्स ओनली एंड यू सी क्या क्या आपने एक्सेल किया और डिटेच किया अपने आप से। पानी का ग्लास पास में रख लें, पानी का ग्लास, और कोई जाना चाहता है वॉशरूम वगैरह तो 5 मिनट चले जाए, क्योंकि इट विल टेक द लॉन्ग टाइम, समय लगेगा, है ना? तो 5 मिनट्स, 2-1 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, यू कैन टेक द ब्रेक। Those are having the soul name, those are having their own mantra, soul mantra, they chant their own mantra. And when they chant your mantra, you just switch yourself from your exacting name to your soul mantra. Means आपके दो नाम हैं, एक आपकी आत्मा का नाम है जो न जाने कितने सालों से चला आ रहा है, एक आपका इस 5 तत्व का शरीर, जिस प्रकार गीता में कहा कृष्ण भगवान ने कि आत्मा क्या करती है, शरीर बदल लेती है, बस ये शरीर का नाम आपका है। जो बर्थ हमने बताई थी कल, 22 नंबर बर्थ, वो बर्थ जैसा जीवन है। ओके, तो हमारे सोल नेम से हम हमारे पास्ट कर्मास को भी हम प्यूरिफाई करेंगे भस्म योग से, और आने वाले जीवन को भी और शामिल करेंगे। क्लियर? नाउ कोई भी साधना करने के पहले, कोई भी हम साधना करें स्पिरिचुअल, आप कहीं ना कहीं जिस प्रकार एपेटाइटर होता है ना हमारा, खाना खाने के पहले हम ऑर्डर करते हैं शुरू में एक थोड़ा स्नैक्स वगैरह, तो सबसे पहले आप कपाल भाती कर लिया करें थोड़ा, तो उससे क्या हो जाता है, आपका बॉडी पूरा रिदम में आ जाता है, थोड़ा चार्ज हो जाता है। अभी हम लोग इस स्थिति में कि आपको थोड़ा चलाकर योगा नहीं करवा सकता, बट आप जब भी प्रोसेस करें, जब अपनी थोड़ी बॉडी वार्म अप कर लें, या तो वॉकिंग के माध्यम से, या ट्रेडमिल पर जाए, या वॉक करके आ जाए, थोड़ा पसीना आना चाहिए शरीर में, थोड़ा हार्ट बीट, जैसे जैसे आपकी श्वास बढ़ेगी ना स्पीड, वैसे आपका हार्ट बीट बढ़ेगा। अगर मैं आपको एक ही जगह पर वॉक करने का बोलूं, जॉगिंग का करें, आप खड़े खड़े करेंगे, आपका तो श्वास की स्पीड बढ़ेगी, आपका हार्ट बीट भी बढ़ेगा, एंड व्हेन यू स्टॉप, आपका श्वास भी आ जाएगा और आपका ब्रेथ भी नॉर्मल आ जाएगा। तो एक चार ऑफ दोस्त कैन डू इट if they are not carrying any old health issue, वो थोड़ी बॉडी को वार्म अप करके करें। मैंने लिखा है उसमें भी कैसे वार्म अप करना, when you get the PDF file. Okay, so first again this asana, why we are doing again and again, with the help of this asana we are keeping our spine straight. Just keep the both hand like this, दोनों हाथों ऐसे रखें, stretch your body
in the sky. Some force is pulling you up. महसूस करें ऐसा, कोई दोनों हाथों को पकड़कर ऊपर खींच रहा है. आप जाना नहीं चाह रहे पर भी ताकत उसकी आपसे ज्यादा है. Allow your hand. Oh my God. Shoulders also stretching. देखिए शोल्डर भी उठ गए आपके. आपका चेस्ट पोर्शन भी ऊपर जा रहा है. Up to the navel side. Now become aware of your spine. अपने रीढ़ की हड्डी पर ध्यान ले जाए. रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी है. Become aware of your tailbone. Exhale 11 times. Breath forcefully. Kapalbhati pranayam. Inhale. Keeping attention on the tailbone. Relax. Keep your both hand. दोनों हाथों को अपने घुटनों पर या जंघा पर रख दें. आंखें बंद. Now become aware of your navel area. अपने नाभि पर अपना ध्यान लिया. जो भी आपको शारीरिक दिक्कतें, फिजिकल एलिमेंट की ऐसी प्रॉब्लम है आपको, either problem in the kidney, cardiac vascular problem, pain in the knees, ये सब चीजों पर ध्यान ले जाए. Become aware of your all health issue, physical element health issue, which we wrote yesterday. कल हमने लिखे थे जो पहले कॉलम में. शरीर की समस्त व्याधियों को याद करें. पूरा ध्यान नाभि पर. इवन घर में कोई रिश्ता भी है आपका, प्रथम रिश्तों में भी कोई बीमारी है, पत्नी को, बच्चों को, माँ को, पिता को, जस्ट थिंक अबाउट दैट फिजिकल प्रॉब्लम आल्सो. उनका भी हेल्थ इश्यू याद करें. नाउ कीप अटेंशन ऑन द नेवल एरिया. बी रेडी टू चेंज योर मंत्र. Those are not having the mantra, they can chant the Om. Now keep an attention, relax the body. Now bring your attention on your center point of chest. अपने हृदय चक्र पर अपना ध्यान दें. विष्णु स्थान. Your operator part of your body. And just recall your all relation issue. जो भी कभी रिश्तों की भी तकलीफ है, व्याधि है, रिश्तों का अभाव है, any botheration from relations or any scarcity of relation, कोई भी रिश्तों का अभाव, बच्चा नहीं है, शादी नहीं हुई, something wrong. Hold attention on the center point of chest. Keeping attention on the center point of chest. Again chant one mantra. Om. Now come on your third eye. अपने आज्ञा चक्र पर अपना ध्यान. जो भी आने वाले जीवन से आप चाहते हैं, what you want from coming time, whatever you want, which we wrote yesterday in third column, जो हमने तीसरे कॉलम में लिखी थी. जो भी चाहते हैं आने वाले जीवन से वो याद करें. And again chant your soul mantra. Om. नाभि पर ध्यान रखकर अपने पेट के मांसपेशियों के साथ सैंडविच बनाना प्रारंभ करें.
When it's over, from mouth, slowly exhaling breath. स्लोली स्लोली श्वासों को मुख से जाने दें। जब 11 बार हो जाए तो पुनः 11 बार नोस्ट्रल टू नोस्ट्रल। पूरा खींचे पेट की मांसपेशियों को। Take your own time. When it's over, switch on the second sandwich from center point of chest using chest muscles. Take your own time. Again, nostril to nostril. When it is over, switch on third eye by using chest muscle. Make sandwich. When it's over, again use fourth sandwich from abdomen. Long, relaxing, deep breath. Slow breath by mouth when first 11 nostrils to nostrils over.
हाउ मच स्लो यू कैन, जितना धीरे छोड़ सकते हैं उतना धीरे मुख से श्वास छोड़े। सेंटर पॉइंट ऑफ चेस्ट हार्ट चक्र से now last and return area, relaxing breath using abdominal muscles. Relaxing breath.
Last send it from chest. Last send it from third eye. श्वासों को
अपने आप चलने दें। लीव योरसेल्फ, खुला छोड़ दे अपने आप। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना कुछ सुनना है। जस्ट रिलैक्स, पूर्णतः विश्राम। मन जहां जाना चाहता है जाने दे, खुला छोड़ दे। जस्ट रिलीज योरसेल्फ। हर अंदर जाने वाली श्वास शरीर को चार्ज कर रही है, प्रोवाइडिंग द पावर। एवरी एक्सहेलिंग ब्रेथ रिलैक्सिंग योर बॉडी, शरीर को विश्राम दे रही है। इस अनुभव को महसूस करें। लंबी गहरी श्वास भरें और खाली करें। मुझको कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास, ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में ना मैं तप में, ना एकांतवास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे,
मैं तो तेरे पास, मैं तो तेरे पास। देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै, नमस्तस्यै, नमस्तस्यै नमो नमः। Just hug yourself. अपने आप को स्नेह करें. Hug yourself. Just like a child. जिस प्रकार आप अपने बच्चे को गले लगाकर स्नेह करते हैं, उसी प्रकार अपने इस पंचतत्व शरीर को स्नेह करें. Become aware of your name. आपका जो भी नाम है उसे याद करें. Become aware of your name, aware of your body, and becoming aware of your lips. होठों पर एक कृतज्ञ मुस्कान के साथ अपनी आंखें आहिस्ता आहिस्ता अपना समय लेते हुए जब भी आपका मन चाहे आंखें खोल सकते हैं. यू कैन ओपन योर आईज. एंड ब्रिंग द वाटर. जब भी समय हो अपना समय लेते हुए आहिस्ता आहिस्ता पानी का सेवन करें. ड्रिंक द वाटर. Everybody are back to chair और सोफा. सब लोग आ गए वापस. यस. देखा आपका. Who did it? You did it. Just one small. अपनी भी तारीफ करना सीखो. अपने आप को हक करना सीखो. जो भी सुख आपकी सोल को मिल रहा है ये 5 तत्व शरीर दे रहा है. जितना अधिक अपने आप को प्यार कर सकते हो. कभी करा नहीं करा. हाउ मेनी पीपल बिफोर उसके पहले अपने आप को उस प्रकार हक किया जिस प्रकार अपने बच्चों को करते हैं. बस आंखों से बाहरी दुनिया में है. यू आर वेरी ब्लेस्ड. और एवरी पर्सन इज हैव सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी. दैट्स व्हाई द डिफरेंट फेस. हर व्यक्ति जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं सबके पास कोई ना कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी जरूर है.
ये आप मान के चलें और किसी और की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी को देखकर अपने आप को अंडर एस्टिमेट ना करें, आप अप्रिशिएट करें उसको। हाँ भैया आपके पास क्वालिटी है, बहुत अच्छी बात है। जो हमारे बड़े बड़े संत, स्पिरिचुअल लीडर्स जो भी नॉलेज दे गए, उनको सबको प्रणाम करता हूं। जिस प्रकार हम कोई तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, हम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे घर के मंदिर को प्रणाम करके निकलते हैं, हे भगवान हमें सुरक्षित लाना। यस नो, यस नो, हमारे घर के मंदिर को प्रणाम करते हैं। मैं आपको बोल रहा हूं, आप नॉलेज लें पर अपने खुद के भगवान, अंदर के भगवान को प्रणाम करके निकलें। कोई समस्या है लाइफ में, पहले अपने आप से बात करें। हो सकता है आप अपने आप ही दूर कर सकते हो उसको। अपने अंदर के कृष्ण को इनलाइटन, आपके अर्जुन को ऑर्डर दिया, अपने विवेक को ऑर्डर दिया, टॉक विद योर कृष्ण। हो सकता है यू गेट द आंसर। बट जरा सा कुछ परेशानी आती है, हम घबराकर सर्च करने लगते हैं हमारे उपाय किसी और में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मत पाइए, आप जाइए, यू कैन अप्रोच टू एनी एस्ट्रोलॉजर, बट फर्स्ट ट्राई टू हेल्प योरसेल्फ। सभी स्पिरिचुअल लीडर जो भी हैं अपना ज्ञान दे रहे हैं अलग अलग तरीके से। मेरा मेन मकसद है आप नॉलेज में आए, आप ज्ञान की दुनिया में आए। कैसे आए मुझे मतलब नहीं, मेरे माध्यम से आए मुझे मतलब। कोई मैं भी क्या एक शनि हूं आप जैसा। सो इस डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग में और भस्म योग में देयर आर टू डिफरेंसेस। पहली बार तो हम हमारे 5 तत्व से जुड़े हुए समस्त लोगों से कनेक्ट हुए, और भस्म योग में हमने शुरू में याद करके प्रणाम करके हमारी जो श्वास चला रहा है, वो हमारी जो श्वास चला रहा है जिसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, वो बड़ी जीजस हो, अल्लाह हो, मे पॉसिबल जीजस, अल्लाह, भगवान, साईं बाबा, श्री कृष्ण, डिफरेंट डिफरेंट नेम, बट द ओवरऑल सोल इज वन। जिस प्रकार कोई भी एक धर्म का व्यक्ति फ्लाइट का चलाता है, बाकी अलग अलग धर्म के लोग बैठे रहते हैं पीछे, कोई धर्म समझ, पर्सन एक ही है जो पूरे ब्रह्मांड को रचता है। इसकी आंखें पूरी समुद्र जैसी हैं, इसका फेस चंद्रमा जैसा है, और इसका जिसे कहते हैं ग्रेस फेस का, वह सूर्य जैसा है। सूर्य सा तेज, चंद्रमा सा मुखड़ा, ये विशाल नेत्र समंदर से घेरा। ये जो बाहर प्रकृति है, यही आपको सुख और दुख से अवगत करा रही है। हमें अपने आप को इससे मुक्त होना है, ऐसा नहीं दुखों से मुक्त होना है, ठीक है। सुखों के अनुभव को भी कम करें। सुख और दुख में एक जैसे एक्सप्रेशन, आई थिंक यू हैव सीन द लॉट ऑफ पीपल, दोज आर हैविंग द सेम इंप्रेशंस when they are happy. Okay, thank you, and where they are sad. आपके जीवन में देखोगे, हम तो कोई खुशी मिलती है तो खुशी के मारे उछल पड़ते हैं, वो दुख होकर रोने लगते हैं। सुख और दुख बोथ आर द सेम। मेरे पास कोई दुख आ रहा है, हो सकता है किसी का सुख लेकर आ रहा हो, और मेरे पास जो सुख आ रहा है वो किसी का दुख लेकर आ रहा हो। कॉम्बिनेशन है लाइफ का। अरे ऊपर वाले ने हमारा कितना बड़ा मैसेज दिया। जस्ट सी योर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी आपका देखें, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। डॉक्टर बोलता है इज ओके, गुड टिप। और जहां पर वो स्ट्रेट लाइन चलने लगती है, तो जीवन का संघर्ष है, ये तो मानव जन्म में लिया है। अरे भगवान अवतार राम और कृष्ण यहाँ पर अवतार बनकर आए, जिनकी तस्वीरों के आगे आप पूछते हैं फोटो लगे, उनके त्याग पे ध्यान दो। उनसे तो आपने 5% भी त्याग नहीं किया, 10% भी तकलीफ नहीं झेली। आप कोई भी अवतार उठा लो शुरू से आखिरी तक, क्या वो परशुराम जी थे, क्या वो राम थे, कृष्ण थे, कितना संघर्ष था उनके जीवन में। वो ये मैसेज देखेगा कितनी भी। और मैं एक और चीज ऐड करूंगा कि जो इस वक्त मैं बोलना चाहूंगा, जो भगवानों के दरबार लगे रहता है, या शिव दरबार, अब देखते हो बड़े खुशी जाते हो, फूल चढ़ाते हो शिव भगवान को, पार्वती जी को, गणेश जी को ही, आप दर्शन करके आ जाते हो। वहां से मैसेज क्या लेके आते हो कि शिव परिवार एक ऐसा परिवार है कि इतनी विषमताओं के बाद भी एक साथ रह रहा है।
कितनी विषमता। देखिए शिव जी को देखें आप, तो कंठ पे तो उनके विष है, सर पर अमृत है, गले में नाग है, वाहन उनका नंदी है, गणेश जी का वाहन चूहा है, कार्तिकेय जी का मोर है। इतनी इतनी विषमताओं के साथ लोग एक परिवार में सुख से रहते हैं, और हम थोड़ी सी विषमता लाइफ में आती है और हम डिस्टर्ब होते हैं, अलग अलग हो जाए, ये कर लें। थर्ड ब्लड का वाइफ आती, ज्ञान देती, नॉलेज देती, हम नहीं चाहकर भी, मेरा विश्वास है जो आज की तारीख में जो कहीं ना कहीं विघटन हो रहा है, उसमें हम न चाहकर भी हम उसमें बंधन बंद कर हम करते हैं। मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरे भाई का बुरा हो, मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरे माता पिता का बुरा हो, मैं कभी नहीं चाहूंगा मेरी बहन का बुरा हो, नेवर। बट वो परिस्थितियां निर्मित कर दी जाती हैं कि मुझे एक पराय जो वो अपना ही देख रही है, मेरी पत्नी वो अपना ही देख रही है कि भाई मेरा पति नहीं, लेकिन नहीं, आप सभी रोल के साथ जस्टिफिकेशन करना ही एक सच्चे सफल जीवन की कहानी, सभी रोल्स के साथ आप पूरा जस्टिफाई करो। ओके, नाउ टुडे अगेन आई बीन द लॉट ऑफ इन द नॉलेज सेशंस, एंड टुडे आज हमने ये जो हल्का सा कंक्लूड किया भस्म योग को। अब इसमें हमने कल एक वास्तु हीलिंग भी मैंने आपको दिया था, वो मैं आपको बात बता रहा हूं जो नहीं थे कल। देखिए आप एक बात बताइए, आपका ये 12 कमरों का शरीर है ना, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका मकान महत्वपूर्ण है? यस नो, ऑब्वियसली आपका शरीर। हाउ मेनी पीपल आर कन्विंस दिस डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग कंसेप्ट? मैं खुला बोल रहा हूं, अगर कोई है तो ये हाथ ऊंचा करके बोले गुरु जी समझ में नहीं आया, ये कैसे होगा, मेरे को समझ में नहीं आता है। आई विल रिप्लाई इन द फ्रंट ऑफ ऑल द पीपल्स। अरे जब आप अपने ग्रहों को, अपने शरीर को डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग भस्म योग का आपका अनुभव कैसा रहा? हाउ मेनी आर एबल टू डू इट? कपिल जी तो सबने पढ़ा। एनी न्यू पार्टिसिपेंट्स? ऋषि जी गुड, माधवी गुड, वो द टीना गुड, did the first time, and Shubham good, Shubham good, Pahal good, Mohit you also did first time, able to do it, कर पाया? तो अभी ये जो ऊर्जा बनी है ना, कभी कभी आप सोचोगे कि मेरे फेफड़े यार इतने ज्यादा क्यों फैल रहे हैं। When you doing the practice, आपके फेफड़े की शक्तियां ज्यादा फैलने लगेंगी। सो ये भस्म योग था, ये डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग कंसेप्ट था। हम जब अपने शरीर के 12 कमरों को हील कर सकते हैं, तो बाहर के जो 5 सीमेंट कंक्रीट का मकान है, इसके वास्तु दोष कहां बड़े लगते हैं हमसे। सामान्यतः एक हमारे अंदर का वास्तु बिगड़ता है जब पता लगता है इनके ईशान कोण में टॉयलेट है भैया, अपने ये हो गया, तो हम आधा वो लेकर हमारी परेशानियां, हमारे वो ठेकरा हम पूरा उस पर फोड़ देते हैं, एक्सक्यूज पूरा उस पर डाल देते हैं कि यार मैं तो वास्तु खराब है मेरा। मानता हूं ये वास्तु एक अहम रोल प्ले करता लाइफ में। उसी प्रकार जिस प्रकार आपके शरीर की रचना ऊपर वाले ने जो की, तो समस्त स्थानों का एक स्थित नियम में बनाया। जैसे आंख यहाँ पर है, मुख यहाँ पर है, कान यहाँ पर है। एक भी आपका आंख अगर कान की जगह हो जाती, आर यू एबल टू डू द नॉर्मल लाइफ? नो। ऐसा ही वास्तु का भी है, एक वास्तु पुरुष भी होता है। जो भी मकान में आप रह रहे हैं, बोले एक कमरे का हो, आधे बेडरूम का हो, एक वास्तु पुरुष भी होता है जो उस मकान जिसमें आप रह रहे हैं उसके अंडर में आता है। वह वास्तु पुरुष के भी 4 तत्व है। अग्नि का स्थान अलग है, वायु का स्थान अलग है, नेत्र स्थान अलग, और जल का स्थान अलग है। तो जिस प्रकार 10 दिशाएं होती हैं, आपको मालूम होगी 10 दिशाएं, एक तो न्यूज, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये 4 दिशाएं होती हैं। एवरीबॉडी नो नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। इन चारों में 2 दिशाओं का कंजक्शन एक कोण कहलाता है, एंगल। The 4 angles, the 4 direction, 4 angles is become 8. 1 sky, 10th उत्तर। तो 10 डायरेक्शन में जो वास्तु पुरुष है वह उसके अलग अलग, जैसे फॉर एग्जांपल मैं शुरुआत करूं
तो आपका जो साउथ ईस्ट पोर्शन है वह आपके फायर को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। साउथ वेस्ट यानी साउथ ईस्ट आपके वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, साउथ वेस्ट आपके फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, साउथ और ईस्ट, साउथ ईस्ट ईस्ट आग्नेय कोण। इसी प्रकार अलग अलग कोण चार अलग चीजों करते हैं, लेकिन हमें उसमें भी नहीं उलझना। हमने एक डिवाइन वास्तु हीलिंग आपके लिए प्रेजेंट किया है, वह आप मेरा जो कल का वीडियो मैंने रिकॉर्डिंग में डाल दिया पूरा, आप कल का वीडियो देखना पूरा, उसमें मैंने डिस्क्राइब इजीली एक एक स्टेप करी है। अगर कोई आ जाए आपके घर में कि आपका वास्तु दोष है, ये दूर है, ऐसे कुछ प्रिकॉशंस लेना पड़ती है घर में। आप क्योंकि आपका घर है, जिस प्रकार अपने शरीर को स्वच्छ रखना अपना काम है, आपके घर को स्वच्छ रखना भी अपना काम है। मैंने उसमें कुछ टिप्स भी दी है, उस रिकॉर्डिंग में आप जब सुनेंगे मेरा, कल क्या शायद डाल दिया मैंने भी, तो देखना वास्तु हीलिंग के बारे में। और कल हमने दर्शन भी करे सैटरडे प्रेयर में, तो आप सुनना उसको जब भी आपको समय मिले, तो आप यू विल गेट इट, क्योंकि अभी मैं आपको बताने जाऊंगा तो विल टू मच टाइम, है ना। सो वास्तु हीलिंग में जो प्रिकॉशंस लेने मेन एक तो अनवांटेड आइटम कोई घर में ना रखें, जैसे आपके वो टाइप के फुटवेयर जो आप पहनते भी नहीं, पहनना भी नहीं चाहते, कीप देम आउट। जो भी चीज अनवांटेड पड़ी जो आप उपयोग में भी नहीं करते, उपयोग में नहीं करना चाहते, उनको बाहर करें। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान, घड़ी हो, वो हमको मालूम है घर में नहीं रखते, लेकिन तब भी हमारे घर में रहती, नहीं हटा, उसको हटा दो या आप उसको सेल लगा दो, बस काम आएगी। महिला स्पेशली काम आएगी, ये भी चीज वो रख लेती है। ऐसे अभी यंग जनरेशन की जो लेडीज आ रही है वो ज्यादा वजन नहीं कर रही, इस वेरी कोई भी चीज को फेंकना उनको पाप लगता है। मेरी मिसेस के पास में आपको मेरे शादी से लेके मेरे बच्चे का सर्टिफिकेट मिल जाएगा, संभाल कर रखना। फेंकने में जोर आता है ना, आई एम थोड़ा बहुत वो कर रहे हैं हम लोग, उसको समझा रहा हूं मैं कि आदमी क्या काम में कोई यूज नहीं, लेकिन पर भी एक आदत है, तो उससे आपको डिटेल। अनवांटेड आइटम, एनीथिंग विच नॉट टच मोर देन a year is become dead. Try to reduce the such type of items like footwear, unwanted hairs and all, unwanted hairs and even यहाँ तक भी आपके घर में कोई कपड़े ऐसे पड़े हो धुले नहीं, उसको पहनते नहीं, आप भाग देते हो। नंबर 4 जो विशेष बात है, आपके घर में सबसे पहला मेन है, मेन एंट्रेंस के ऊपर कोई भी ऑब्स्टिकल नहीं होना। ये सब मैंने आपको टिप्स दिए कल। आप मेरी जब भी टाइम मिले, मेरी यूट्यूब लिंक है कृष्णा गुरु जी, अपने समय के हिसाब से आप उसको सुनिए। तो ये रहा मेरा डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग और भस्म योग का कॉम्बिनेशन। डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग अलग, डिवाइन भस्म अलग। अब अगर आप चाहें कि डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग और भस्म योग दोनों एक साथ करें, पहली बात तो मैं आपको ये गाइड करूंगा कि अपना समय थोड़ा लगता है, 15-15 मिनट लगते हैं, अब सेपरेट ही करें, सेपरेट ही करें, क्योंकि वो हाफ एन आवर भी ज्यादा हो जाए, क्योंकि हम रिलेशन के डीप में भी जाएंगे, तो आप तो सेपरेट ही करें। मेरा खुद का अनुभव, मैंने लास्ट टाइम पैकेज दिया था एक कि आप डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग और भस्म योग इकट्ठा करें, मुझे लगा कि हम जस्टिस नहीं कर पा रहे। तो डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग अपनी जगह, भस्म योग अपनी जगह, व्हेनेवर यू दैट टाइम टू डू एज पर योर कैपेसिटी। एटलीस्ट 21 डेज तो करो आप, 21 दिन बाद यू डू द 21 डेज, इफ यू फील गुड देन यू कंटिन्यू, यू विल सी द लॉट ऑफ चेंज। मेरे साथ में कई लोग ऐसे हैं, those are connected more than 4 years, 4 to 5 years with the divine astrology. They are doing the practice. मतलब मेरे साथ में, स्पेशली मैं बोल नाम कोट करूं तो कपिल बागड़िया जी हैं, अश्विन श्रीवास्तव जी हैं, रिंकू हैं, एंड कई लोग उसे मिलेंगे, दीनू है, सीएटल से बड़ा ग्रुप है, जया लक्ष्मी है, वो तो अभी 2 साल में जुड़े मुझसे, लेकिन पर भी कई लोग, कपिल है 4 साल में जुड़े, एंड आई एम वेरी प्राउड। आज थोड़ा चेंज करूं, कपिल बागड़िया जी है, ये मेरे कपिल जसरी सर हैं, ही इज वन सन, 8 साल का बच्चा है इनको, एंड आई रिक्वेस्ट कपिल लेकर आना ना प्लीज शाम को सेशन में, है ना। यू जस्ट सी व्हाट द इंपैक्ट ऑफ द हीलिंग ऑन हिम, हाउ ब्यूटीफुली ही हील। He's just 8-year-old, 8 or 10-year-old. You have any pain? Yes. Just keep the height, keep your eyes closed. Then, my God, you will so surprised.
Even I put up his YouTube link. In my YouTube link, there is a small divine astro healer. हमने ऐसा डाला है उसको, देखिए आप क्या भाव से पापा करते थे. कपिल इज द माय फर्स्ट डिवाइन एस्ट्रो हीलर. कपिल करता था, उसको देखकर बच्चा सीख गया. तो एनीबडी, कपिल भी को भी देते हैं कभी. दुबई सेशन में तुमने 2-3 हीलिंग सेशन दी. मतलब आप कितना उसको अडॉप्ट कर करना चाहते हो, ऊपर वाला खुद साथ देगा आपका, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. तो कपिल बागाड़िया जब शुरुआत से मेरी जर्नी में साथ में थे, और कई लोग ऐसे हैं. अब कारवा बढ़ता जा रहा है, पर लेकिन मेरा विश्वास है कि कभी जिंदगी में आप उन लोगों को ना भूलें जो आपके अतीत में आपकी शुरुआत में साथ थे. मेरी आखिरी सांस तक ये जो नाम है रहेंगे, ये जिंदगी में अप्लाई भी करना. कई बार हम लोग कोई चीज काम हो जाता है, हम भूल जाते हैं, इग्नोर कर जाते हैं उस सफलता की दौड़ में, लेकिन नहीं, आप जस्ट पे द ग्रेटिट्यूड. और ये मैंने आपको डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का कंसेप्ट ऐसा दिया कि आप ना चाहकर भी भूल सकते हैं, आपको याद करना पड़ेगा. ऑटोमेटिकली आपको दे विल कम. इसमें अब मैं थोड़ा सा ट्विस्ट करता हूं इस सब्जेक्ट से उठकर. एक वेदांत है हमारे यहाँ, जो 4 वेद होते हैं, स्पेशली इन इंडिया देयर इज 4 वेद सिचुएटेड इन द 4 डायरेक्शन. 4 अलग अलग, जिनको हम धाम भी कह सकते हैं. वेदास में 90% जो नॉलेज है वह, हालांकि मैं आपसे कुछ 5-6% नॉलेज की बात करता हूं जो आपके लिए इस वक्त बहुत जरूरी है. देखिए, एक क्वेश्चन आता है मन में, कभी कभी आता है, यार क्या मैं इसीलिए आया हूं कि नौकरी करूं या खाना बनाऊं, ये बनाऊं, ये महिला सोचती क्या करके जीवन, वो कभी रूटीन, डेली रूटीन. हु आर यू? आप कौन है? जिसपे एक बुद्धिज्म बन गया. कौन है आप? एक पिता है, आप एक पुत्र है, आप एक भाई हैं, आप एक दोस्त है. कौन है आप? इसको छोटी सी स्टोरी से मैं कनेक्ट करता हूं कि एक बार एक राजा था, आई थिंक अष्टवक्र, राजा जनक. राजा जनक जी एक बार रात को स्वप्न में देख रहे थे कि वो शिकार पे गए, वो पानी आ गया, कुछ खाने को नहीं मिल रहा है. बड़ी मुश्किल से थोड़ा एक पीस मिला उनको खाने को, मांस का टुकड़ा. तो न चाहकर भी उन्होंने खाना चाहा उसको, और उसको चील झपट्टा मार के ले गई. वो राजा ऐसा उदास से बैठ गए. उनका सपना खुल गया. उन्होंने अष्टवक्र को बुलाया, जो उनका गुरु था. बोले, यार मुझे बताओ, वो सत्य है या ये सत्य है? अंडरस्टैंड? बोले, जो मैंने देखा वो सत्य था या ये सत्य है? मैं संक्षिप्त कर रहा हूं उसको. उन्होंने कहा, राजा जी, ना वो सत्य था ना ये सत्य है. बोले, भाई क्यों? बोले, आप जो सपना देख रहा था वो कौन देख रहा था? बोले, मैं. बोले, आप तो सो रहे थे. बोले, हाँ यार, ये तो कुछ और भी है मेरे साथ. हाँ, आपका सोल, सबकॉन्शियस माइंड जो समझा है, वो देख रहा था सपना, तो आपका तो कनेक्शन ही नहीं. और ये आप राजा, ये सत्य है, ये भी सत्य नहीं है, ये भी बदलने वाला है. वह सत्य वो होता है जो कभी बदलता नहीं. वो ये शरीर आप बदल जाएगा. आपके आज से 50 साल पहले कोई और व्यक्ति था इस जमीन पर, आपसे 100 साल बाद कोई और आ जाएगा. यह भी सत्य नहीं है. अगर आप ये फीलिंग्स चाहते हो तो अपने जीवन को, आप लाइफ को जस्ट स्विच करके एक दृष्टा के रूप में देखो. तो आप कौन हो? आप एक दृष्टा हो कि अपना शरीर, अपना नाम, अपनी विषमताएं, परिस्थितियां, समताएं, ये देखने आए हो, जो कि ऊपर वाले ने दिए. ना आपके नाम पे आपका अधिकार है, ना आपके शरीर पे आपका अधिकार है. ना नाम आपको मिला है, वो भी पराये ने दिया. ना आपका शरीर आपको मिला है, वो भी ऊपर वाले ने दिया. बस आपका है एक चीज, वो है विवेक. अपने विवेक से अपनी जीवन यात्रा को आप कैसे पूर्ण करते हो, बगैर स्वार्थ के. यम और नियम जो समझा हमने, बाहरी शुद्धिकरण, आंतरिक शुद्धिकरण के साथ कैसे जाएंगे, यह आपका विवेक पे डिपेंड करता है. या तो यही भौतिकवाद में लग जाओ, तो यही धरती के आना जाना चक्कर लगते रहेंगे, क्योंकि डेबिट क्रेडिट बढ़ता रहेगा. जब तक आपका डेबिट क्रेडिट नील नहीं होता, अगेन एंड अगेन यू कैन डू. मे बी पॉसिबल,
जो व्यक्ति ये सोचते हैं कि यार जो गलत कर रहा है उसका तो कुछ बुरा ही नहीं हो रहा है, हम अच्छा कर रहे हैं पर भी हमारा बुरा हो रहा है, जो खूब वो कर रहे हैं गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये नहीं बोला। उनका नेक्स्ट जन्म जो है ना वो तमोगुण वाला रहेगा, तो वो उनका किसी दूसरी योनि में होगा। वो भले आप कीट योनि मान लो, कितनी सारी 84 लाख योनि होती, सर्वश्रेष्ठ जीवन है आपका मानव का। एंड यू आर सो ब्लेस्ड। आगे एक बार वापस अपना पीठ ठोको एक बार। यू आर सो ब्लेस्ड कि दैट आप लोग मानव योनि में आए हैं, और न जाने कितने अच्छे कर्म आपने पहले करे। अब आप इस स्थिति में जाए कि हम एक कदम और बढ़ते जाएं, इस प्रकार हम अपनी कार का सोचते हैं कि कार ये लेके बदल के जाए, तो अपना जीवन को इस प्रकार बनाएं, समभाव में रखें, यम और नियम दोनों का पालन करें, बाहरी शुद्धिकरण अंदर का शुद्धिकरण रखें, तो मेरे पास एक टाइम आपको आना ही नहीं पड़ेगा। इसको हम कहते हैं दूसरे शब्दों में मोक्ष। मोक्ष मैं तो चाहता हूं इस जन्म में, इस वक्त, इस वर्ल्ड में मिल जाए। वो कैसे? मोक्ष मतलब आपकी इच्छाएं जिंदा रहें और श्वास खत्म हो जाए। योर डिजायर्स अलाइव। अरे मेरे पोते को ये कर दूं, मेरे बच्चे को ये कर दूं, मेरे इसको ये कर दूं। योर डिजायर अलाइव एंड योर ब्रेथ स्टॉप्ड, इट्स कॉल्ड डेथ। इसको कहते हैं मृत्यु। जब आपकी इच्छाएं जीवित रहें और श्वासें खत्म हो जाए, उसको कहते हैं मृत्यु। और अगर आपकी श्वासें चलती रहें और आपकी इच्छाएं खत्म हो जाए, कुछ नहीं, एक दर्शक भाव से जीवन देखें, उसको कहते हैं मोक्ष। मेरे ख्याल से आपको अंडरस्टैंड, समझ में आया? ट्राई टू की इच्छा है बस एक दर्शक के रूप में। देखिए, आप अगर ऐसा जीवन जिएंगे ना, तो भी आपको जो मिलने वाला हो आपके पास आएगा, क्योंकि मैं आपको कर्म करने से मना नहीं कर रहा हूं। आपका कर्म जरूर करें, एक दृष्टा के रूप में करें। देखिए आपका जीवन है, मैं तो आपको जीते जी मोक्ष मिल सकता है। मुझे कुछ आखिरी में जब मैं आपको ध्यान करा दूं, तो जब बोलता हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए, उस वक्त यू नेवर डिमांड एनीथिंग। कोई लगता ही नहीं अपना कुछ मिले, बस अपने आप को अपन शांत रखा। तो हमें अपने कर्मों के, हमें जो वेद है, नॉलेज है, नॉलेज कहाँ मिल रहा है, क्यों मिलता है? नॉलेज स्पिरिचुअल साधना किस लिए करते हैं हम? यही कि हमारा ये जन्म अच्छी तरह निकल जाए। और प्रार्थना भी हम क्या करते हैं, पूजा भी क्यों करते हैं, साधना भी क्यों करते हैं? कि हमारा गलत समय अच्छे तरीके से कट जाए। ये दुनिया की ताकत आपका गलत समय नहीं बदल सकती। ऊपरी राम भगवान हो, कृष्ण भगवान हो, उन्होंने भी अपनी विषमताओं में लिया। अगर अवतार बन के आए थे तो पूरा जीवन उनका से जलना था कि अरे बाहर भगवान का अवतार है। वो भी संदेश दे गए इसको कि भाई आपको तो जीवन तकलीफों में जीना है, सुख दुख के जीना है। इसमें अपनी सोल को कम पीड़ा हो, अपने जीवन के माध्यम से हर चीज को दृष्टा भाव से अगर जीवन को देखोगे, कभी जिंदगी में सुख में सुखी और दुख में दुखी नहीं होगे। और अगर एक पीड़ कर्ता भाव से देखोगे, तो कर्ता भाव से देखोगे तो आज सुख, कल दुख, परसों सुख, इस क्रम चलता रहेगा। सो आप लोगों ने, जिस लोगों ने मेरे को अपने नंबर्स नहीं दिए हैं, वो कृपया नंबर्स दे दें, तो आई विल ट्रांसफर द पीडीएफ फाइल ऑफ डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस एंड भस्म योगा प्रोसेस। हम हर शनिवार इसी प्रकार 8:30 बजे मिलते हैं शाम को, एवरी सैटरडे, एंड वी डू द प्रेयर कलेक्टिवली। और हर संडे भी हमारा प्रोसेस रहता है। अगर आप लोग नंबर दे देंगे आपको, तो ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाकर मैं आपको इंटीमेशन देता रहूंगा समय समय पर। जब भी आप ज्वाइन करना चाहें आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर सैटरडे हमारा 8:30 बजे एक रिकैप होता है। एंड यू ऑल गेट इट द पीडीएफ फाइल्स ड्यू टू माय ऑल कनेक्टिंग हेल्पिंग हैंड्स। इसमें ये टेक्निकली साइट का काम कपिल जी करते हैं। रही बात मेरी पीडीएफ फाइल निर्माण का काम जयलक्ष्मी यूएस से करती है। बाकी मेरा यूट्यूब मेंटेन कृष्णा जी करते हैं। सब अपने निस्वार्थ भाव से। वो ये कंडीशन नहीं कि कृष्णा गुरु जी उनको ये दे देंगे। हाँ, कृष्णा गुरु जी काम को वो देखते हैं यार, वो देखकर वो काम चालू करते हैं। तो किस व्यक्ति को समय है सर, इसके लिए आप कौन है, किसके पास टाइम है आपके पास? लेकिन वो लगता है नहीं, दे आर ऑल्सो बिकमिंग। परिवर्तन उनके जीवन में आए नहीं आया सेकंड इशू है। हम तो यार तब मानेंगे जब हमारा काम हो जाए, तब वो उस वक्त माना तो वो कंडीशनल जुड़ता है। आप फिर एक पंडित ने 100 काम करवा दिए,
और एक काम नहीं हुआ तो आप 100 काम गए एक तरफ, एक काम नहीं फूटा उससे रिश्ते बंद कर दोगे। यस, सो टुडे आपको नंबर जिनने नहीं दिया वो डाल दे मुझको, नंबर 1। नंबर 2, आज का सेशन हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट है, शाम का 8:30 का। उसमें हमने आज कोविड-19 के ऊपर एक हीलर समिट रखी है, जिसमें जनवरी के कौन कौन आने वाले हैं। हु विल से? कपिल जी आप बोलेंगे क्या? Which person is coming today? वीआईपी कौन आने वाले हैं? जया जी आप बोलेंगे? जस्ट लेट अस नो हु इज द इनवाइटी कम। आज कौन आने वाले हैं? कपिल जी को आप तैयारी कर लीजिए। We have, yeah, I'll go from memory. I need to look at it. Yeah, we have Mr. Virendra Sharma ji, MP from UK. Dr. Divakar Shukla ji from UK. He is a clinical psychologist. We have few renowned international Reiki as well as Homa therapy healers. I'm not getting their name. I need to look back at the agenda. So we have 3 international renowned healers in Reiki and Homa therapy, as well as Divya Sukul also joining the event. So it's a grand summit, and we'll have a platform to know about the different healing techniques, and also we'll be celebrating the Global Healing Day. And especially on this day, we'll be praying for the COVID patients under the guidance and leadership of our beloved Guruji. All of you are welcome, and please forward it to family and friends and anybody whom you know, acquaintance. This is a selfless service, and we have been, the DAH family members have been preparing for this for a few days. Guruji has initiated us into several different kind of meditative techniques like sound meditation, breath meditation, shower meditation, Shiva meditation, you name it. And as he mentioned, all of these things, thank you Guruji, are available as recording on YouTube. So on his YouTube channel, Krishna Guruji, all of you can go and view it. And let's make this a grand success, and also learn from all the different healers who will be joining us tomorrow. It will be a privilege for all of us to be a part of this session, praying for the COVID patients. Thank you. Very good. She's very good. She's a Divine Astro healer from US, and the Rinku also with us. She's from Bangalore, and she's highly connected with the process and Divine Astro healing family. And when I was there in the Bangalore, she organized a session for me. Everybody is working without any type of interest, and even they know the lot of person in my past journey. कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक स्वार्थ से जुड़े थे कि कृष्णा गुरु से जुड़ेंगे तो हमें कुछ इनकम होगी, पर लेकिन उनको लगा कि कृष्णा गुरु तो करते हैं हमें, तो उन्होंने छोड़ दिया। दे लेफ्ट इट, आई डे नेवर बॉदर अबाउट इट। बट लेकिन ये कुछ चंद लोग, रिंकू जी हैं, कपिल जी हैं, ये लोग, जया जी हैं, और मैं नामों में सीमित नहीं रखूंगा, कंचन जी हैं दुबई से, माय गॉड, दे आर सो हम्बल पीपल, दे डोंट नीड एनीथिंग, बट जस्ट एक जो निस्वार्थ काम कर रहा है उसको हम सहारा कैसे दें? दे वोंट नीड एनीथिंग। तो इस प्रकार है हमारा डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग परिवार, और हम स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का कि आप सब लोग भी हमारे साथ ज्वाइन करें, और इस मिशन में एक ऐसा पारिवारिक मिशन जिसमें हम सबका दुख एक साथ है, क्योंकि हम लोग 2 दिनों से अपने दुख भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा कार्मिक कनेक्शन पिछले जन्म में जरूर होगा कि इतने अरबों की दुनिया में चंद कुछ लोग हम इकट्ठे एक साथ हैं। Just be the part. First, you focus on your priorities. अपनी जो पहले आपकी जिम्मेदारियां हैं वह पूरी करें, उसके बाद कई समय मिले तो डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग प्रोसेस पर और इस काम पर ध्यान दें। हम शनिवार को मिलते हैं 8:30 बजे, और हर एवरीडे आजकल मैंने चालू किया डिफरेंट टाइप ऑफ मेडिटेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ वेदास नॉलेज। आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। बस आपका मोबाइल नंबर हमारे पास होगा तो हम उसमें ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाते हैं, उसमें सबको मैसेज हम एक साथ कर देते हैं। जो एवरीबडी नंबर है मेरे पास, लेकिन आपके पास किसी के पास नहीं हो, ऐसा लगा हो मेरे पास नंबर नहीं डाला उन्हें, तो दे कैन पुश नंबर। नंबर 2, टुडे इज द अनदर बिग डे, टुमारो ग्रेट डे। जैसा आपको बताया है कि आज ग्लोबल समिट होना है कोविड-19 पर। आज भी कार्यक्रम है, कल भी कार्यक्रम रहेंगे। कल भी अगर आप चाहेंगे तो हम 7:30 बजे, कल वर्किंग डे है, कल 7:30 बजे हम आएंगे फिर कुछ बात करने आपसे। और कल शाम को भी 1 घंटे का 8:30 to 9:30 थर्ड आई मेडिटेशन है। और 11th को भी हम वो तो मॉर्निंग में रख लेंगे कुछ, और 11th को नाइट पे शाम को एक ग्लोबल हीलिंग डे सेलिब्रेशन
जब सभी कम्युनिटी के लोगों को हम इनवाइट कर एक साथ प्रार्थना करेंगे, एंड वी विल अनाउंस फ्यू नेम्स दोज आर अटैच्ड विद अस ऑफ द पास्ट जर्नी, अभी तक काफी टाइम से जुड़े हुए हैं. दे आल्सो फील ब्लेस्ड एज ए डिवाइन एस्ट्रो हीलर. कल कुछ नाम हुए जिनको हमने डिवाइन एस्ट्रो हीलर के रूप में ब्लेस किया. आज कुछ नाम है, दिन में समय होगा उस हिसाब से कल यूज करेंगे. उस प्रकार डिवाइन एस्ट्रो हीलर मतलब आप हो, मैं आपको कोई नहीं होता उपाधि देने वाला, मैं तो आपको अवेयर करा रहा हूं कि ये चीज आपके पास है, ये चाबी को भी यूज करा रहा हूं. आई हैव नो, मेरे पास कोई नहीं है कि मैं आपको डिवाइन एस्ट्रो हीलर बनाऊं. पर हाँ, मुझे लगना चाहिए कि भाई बच्चा जिस प्रकार, हर बच्चे जिसको टीचर फेल करता है पास करता है, वो बच्चे सब अच्छे होते हैं, पर वो उनका एकाग्रता उसमें कितनी है, अभी उसका समय आया कि नहीं आया, ये सब हम देखते हैं. कल मेरे साथ ऐसा प्रसंग आया कि लाइफ में मेरा आज तक नहीं हुआ. कल मैंने ऐसे को ब्लेस किया जिसका डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग का कोर्स भी पूरा नहीं था. आई डोंट नो व्हाट इज द वाइब्रेशन. मैंने उसका जब हॉरोस्कोप देखा, मैंने उसको लगा इस वक्त इसको डायरेक्शन की जरूरत है. इस वक्त मैं क्या विचार आया, एंड आई ब्लेस हर एंड आई विल इंट्रोड्यूस ऑन 11th of August. मतलब ये वॉइस ऊपर से आती है. मेरा बस जो तो मैं सभी को हीलर मानता हूँ. हाँ, हर व्यक्ति हीलर है, क्योंकि जो किसी दूसरे की मदद कर सकता है वो तो भगवान नहीं, लेकिन दूसरे की मदद में प्रार्थना कर सकता है वो तो हीलर ही ना. तो एज पर मी यू आर एवरीबॉडी इज हीलर, बट यू जस्ट फोकस ऑन द 21 days ऑन योर प्रोसेस जो भी हमने सिखाया. और इस प्रोसेस में कहीं आपको तकलीफ हो, अड़चन हो, तो मेरा नंबर 24/7 आपके लिए खुला हुआ है. ठीक है. कपिल जी, would you like to say? Kapil just is a first person in my life. Really, मैं कपिल बोलो बेटा, कुछ बोलो तुम. जैसे प्रणाम गुरु जी. ये आपका बड़प्पन ही, आप बार बार मेरा नाम लेते हो. बाकी मैंने ऐसा कुछ न मैं करा है ना कर पा रहा हूँ. थोड़ा बहुत जो भी आपके आशीर्वाद से कर पाते हैं. और जैसा कि आपने बोला एकदम सही, ये पूरा परिवार है और पूरे परिवार को मिलके साथ चलना है. तो सबको बस मेरा एक ही रिक्वेस्ट है दैट वी ऑल शुड कोलैबोरेट more and more whatever time we can spend. So this is what we do for ourselves in terms of healing. We need to spread it, because whatever we do for ourselves, if we do that good for others, the benefit we will get would be in a multiple effect. So for that we should promise ourselves whatever time we can spend in whatever manner, we should try to take our family forward, and we have to make it a big family, divine astro healing family. So that's the request. And as Jayaji mentioned, please invite your friends, families for today's session in the evening, India time, 8:30 p.m. and our other sessions tomorrow and day after. We all will get a lot of benefit. Today we'll understand what other therapies, what other healing techniques are all about. And it is always good, as Guruji always mentioned, it is always good to have more and more knowledge. That gives you a broader spectrum to think through what is right, what is more right. I won't say what is wrong, what is more right. We need to have all kind of knowledge with us, and then choose whatever we think best for us. So with that, blessings to all, and pranam Guruji. So I still remember I was planning to go Kuala Lumpur, Malaysia for 2016 Global Healing Day. He forced me, Guruji, I am coming with you. So that time I was very new, ना मैं कहा my God, कर रहे हैं मलेशिया के लोग कर रहे हैं, अपन किसको बोलो कि हमारे साथ चल, अच्छा नहीं लगता, मेरे कारण किसी का खर्चा हो, वो गुरु भावना. क्योंकि मैं सब देखा है दुनिया में बाहर की कि आपको खर्चा कर करके बुलाते हैं, लेकिन नहीं यार, ठीक is okay. I never force anyone, but voluntarily he took the interest. Guruji, I am coming with you. आपके साथ आ रहा हूँ, मैं नहीं चल रहा हूँ, मैं तो चल रहा हूँ मलेशिया. तो ये कहीं इसको कपिल एक 5 तत्व का शरीर है, मैं कुछ नहीं.
इसका जो सोल एलिमेंट है ये कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, वह इसको बाध्य करता है और इसका विवेक का उपयोग करता भी क्या सही है क्या गलत, जिस प्रकार इसने बताया कि वो अधिक सही कहाँ है। इसे कई कहानियां मेरे पास जो मुझसे जुड़े हुए लोग हैं, अब मैं आपको अब कितने लोगों के नाम लूं, अश्विन है, सो हम्बल पर्सन, सभी आप लोग सभी अच्छे होंगे, तो ये आई लव यू ऑल ऑफ जितने लोग आप सब लोग। बट अब मैं आपको एक छोटा इंसिडेंट बताता हूँ। द रीतु है ना, शी लिव इन द लॉस एंजलिस, जस्ट सी हाउ सोल कनेक्शन वर्क। I met her, I went, when I was in the Los Angeles, Nagmani from Seattle gave my reference to her. Okay, I met her. I went to her house. She gave my number to her sister. See, sister अभी है शायद आपके साथ में, है ना? आपकी सिस्टर ने श्री रमन को बोला कि गुरुजी का सेशन ज्वाइन करा। Now Shri Raman has given my number to Tina. Now Shri Raman has become a divine astro healer. Just see, उनके कारण इनसे मेरी मुलाकात में कहीं देखिए, हर मुलाकात तो है, मुलाकात जिस व्यक्ति से हो रही है उसका कोई ना कोई आपका आंतरिक रिलेशन कहीं ना कहीं पुराने किसी जन्म से है, लेकिन किसके लिए हुआ? अब नागमणि से मैं मिला जया जी के कारण, मतलब कनेक्शन देखिए ऊपर वाला। मैं इस दृष्टा भाव से कृष्णावली जी से मिला जया जी का, तो ऊपर वाला भी इसे माध्यम बनाता रहता है आपकी सफलता में। अगर आपका इंटेंशन क्लियर है, आगे चल के देगा आपको। तो बस एक इंटेंशन एंड एक्शन, मेरे कुछ वर्ड है। आपका इंटेंशन क्लियर है, इंटेंशन अच्छा है, आपकी एक्शन थोड़ी गलत भी हो जा रहा तो भी आपका काम फतह है। और अगर आपका इंटेंशन अच्छा नहीं है, आप कितने भी डेकोरेटिव बन के बैठ जाओ और कितनी भी अच्छी बोली बोल लो, उसकी उम्र नहीं। My dear friends, my dear Divine Astro Healing members, love you lot and you just आज आप सबको 8:30 बजे हम लोग मिल ही रहे हैं, और उसके साथ साथ जो फाइनल कंक्लूड होना चाहता है, तो मैं नेवर फोर्स टू एनी पर्सन कि आप लिखो, बट एनीबडी इफ यू वांट टू, दोज आर न्यू, जो कभी अभी ज्वाइन किया उन्होंने, इफ दे वांट टू से समथिंग अबाउट टुडेस कोर्स, दे वांट टू शेयर देयर पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं यहाँ पर नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पर भी आप बोलोगे मेरे बारे में अच्छे ही बोलोगे, आप तो अच्छा लगा बुरी करना नहीं। इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट इन द krishnaguruji.com साइट, हमारा साइट है krishnaguruji.com, देयर इज अ टेस्टिमोनियल पेज। वो आपके जो अनुभव है, अच्छे हो बुरे हो जैसे हो, अगर आपने टाइम भी खराब करा आके, आप लिखो उसमें, तो वी कैन लर्न फ्रॉम दैट, हम उससे कुछ सीख सके। और आपका इतना बड़ा परोपकार हमारे डिवाइन एस्ट्रो हीलिंग मेंबर में, तो आप तो मेंबर बन ही गए अभी, कि आपने 2 घंटों से नियमित अपना समय दिया। आज की तारीख में समय भी कोई किसी को नहीं देता, तो आपका समय मेरे लिए सबसे बड़ा डोनेशन है, सबसे बड़ा दान है, सबसे बड़ी गुरु दक्षिणा है। और गुरु दक्षिणा के साथ अगर आप 21 दिन इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, इट विल हेल्प यू लॉट। वो मेरे लिए सच्ची वो होगी। ओके, krishnaguruji.com आप टेस्टिमोनियल पेज पे रख सकते हैं। कृष्णा गुरुजी मेरी यूट्यूब लिंक भी है, उसके ऊपर भी आप देख सकते हैं मेरे पुराने वीडियो, जब भी आपको टाइम मिले जस्ट देखिए। ओके, अब फाइनली मैं एक चीज और बोलने जा रहा हूँ कि आज जैसे 8:30 का आपको बताया मैंने सेशन है, आज भी दिन में मैं कुछ लोगों को ब्लेस करूंगा जैसे डिवाइन एस्ट्रो हीलर। थोड़ा बड़ा हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है। लास्ट टाइम अभी हम कहीं और जाते थे तो वहां पर हम केवल हमारे पार्टिसिपेंट और हम ही साथ में टाइम रहता था। अभी क्योंकि वर्चुअल होने से आप लोगों को भी टाइम का इंपॉर्टेंस रखना है, हमको आपका भी देखना है। पूरा विश्वास रखें कि आप अगर आपके साथ रहे, इफ यू आर विथ यू, इफ यू आर विथ योर कृष्णा, एवरी डिवाइन का जितना पावर है सब आके आपके चरणों में के मिल जाएगा आपके पास। और अगर आप ही आपके साथ कनेक्ट नहीं हुए तो आपका चार्जर आपका अंदर का सोल एलिमेंट है, आपका कृष्णा है, आपके कॉन्शियसनेस है, उसके साथ रहो। जो भी आपको 2 वॉइस आती है, एक अच्छी एक बुरी, जो आपको अंदर से आवाज आती है, वॉइस आती है, उसको फॉलो करें। आज मिलते हैं हम 8:30 पर शाम को, हमारा ग्रैंड सेलिब्रेशन। हमने रखा भी रेकी हीलर को भी इनवाइट करा। आप कभी रेकी हीलर हमसे बात नहीं करता, बोले गुरुजी आपका डिवाइन नहीं। मेरा पहला मकसद ये है कि आप सब लोग लाभान्वित हो, किसी भी नॉलेज से हो, वो मतलब है।
तो आज नए नए नॉलेज और इंटरनेशनल बड़ी बड़ी फैकल्टीज आ रही हैं आज। तो टुडे आई रिक्वेस्ट टू एंड एवरीबॉडी जॉइन एंड रिक्वेस्ट टू दूसरे लोगों को भी आप सजेस्ट करो। मैं अभी फ्लायर डाल देता हूँ, मेरी लिंक आपके पास होगी, आपको तो आप स्प्रेड करिए। आपके कारण कोई 2 व्यक्ति आएंगे और अगर नॉलेज सीख कर जाएंगे तो उनके लिए आप भगवान बनेंगे, उनके लिए आप गुरु बनेंगे। लाइफ में ध्यान रखना। ओके, थैंक यू वेरी मच। टुडे वी आर गोइंग टू कंक्लूड द कोर्स। इफ योर नंबर विथ मी, अगर आपका नंबर मेरे पास आ जाता है तो मैं उसमें सभी चीजें आपको प्रोवाइड कर दूंगा, आपको डीएड प्रोसेस। और मेरे से जब चाहे जब गुरु बोलता है, आपने बोला तो गुरु मतलब माता पिता बंधु सखा, ये चारों रिश्ते ऐसे हैं कि इनसे किसी से बात करने के लिए अपॉइंटमेंट नहीं लेना पड़ता। गुरु जी बहुत बिजी होंगे, नेवर थॉट अबाउट इट, जस्ट गो अहेड, जस्ट गिव अ कॉल एनी टाइम। ब्लेसिंग, थैंक्स फॉर बिकमिंग पार्ट ऑफ आवर फैमिली एंड टाइम टू टाइम यू विल गेट इट, आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच ग्रेग, थैंक यू वेरी मच कृष्णा मैने जी फॉर बिकमिंग अ पार्ट एंड we are talking in the Hindi most of the time, but still then your whole session आखिरी तक आप रहे। ब्लेसिंग्स, सभी लोगों को मेरा खूब सारा स्नेह, खूब सारा आशीष, अपनी मुस्कान अपने साथ में रखें। नमस्कार, धन्यवाद, ब्लेसिंग्स।